वेलकम है आप सबका नो नेम पॉडकास्ट के 6th एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ने वाले हैं। वेद, हाउ आर यू? वेद, हाउ आर यू डूइंग? गुड सर, नमस्ते और स्वाटी खाप। वेद जो है हमारे लोकल यहाँ पे थाई इंडियन है, तो इनके साथ हम पहला फुटबॉल शो स्टार्ट करेंगे। फुटबॉल शो का नाम हमने अभी इन वर्क्स है, बट हमने जो सोचा है वो है फुटबॉल हाय रब्बा दे धनादन गोल। ये हमने क्यों चूज करा? ये जो है इसके पीछे आपने वो मूवी देखी होगी बेंडेड लाइक बेकहम। हाँ, काफी फेमस मूवी है। हाँ, जिसमें वो लड़की जिसमें बनती है, जिसमें आजकल कोई भी बेकहम बन सकता है। तो उसमें फेमिनिज्म तब था नहीं ज्यादा। तो उन्होंने ये रख दिया फिर हिंदी ट्रांसलेशन उनका था फुटबॉल हाय रब्बा। जी, हिंदी ट्रांसलेशन ये। तो हमने सोचा कि ओरिजिनल तो हम है ही नहीं वैसे भी, तो यही रख देते हैं फिर। चलो हाँ, यही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस फुटबॉल शो में हम प्रीमियर लीग, बिकॉज वी आर बोथ प्रीमियर लीग फैंस, बिग फैंस। तो जैसे प्रीमियर लीग का पूरा रिव्यू करेंगे, 1-2 पूरी टीम्स बताएंगे, टॉप बॉटम सब बताएंगे आपको। मजे लेंगे, थोड़े एंजॉय करेंगे। सीरियस कुछ नहीं है, हमें एनालिटिक्स कुछ नहीं करने आए इधर। हमें क्या पता कौन कैसे, रोनाल्डो ये मार दे वो मार दे, हमें नहीं पता ये सब। तो आपकी कौन सी टीम है? फिर आप बताइए कौन सी टीम आप सपोर्ट करते हैं? मेरी फेवरेट टीम सालों से रही है, जब से सालों से हमने कितने साल हो गए इस टीम? मतलब जब जीतती थी ये टीम। तो बहुत साल हो गए इसका मतलब। तो मतलब काफी साल हो गए। जी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं बहुत बड़ा फैन रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड मीनिंग ग्लोरी वाले, क्योंकि आधे तो हमारे इंडिया में मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ही है। हाँ। उन्होंने देखा रूनी मार रहा है, ये सब कर रहा है। हाँ। तो उनको लगता है रूनी अभी भी खेल रहा है। कई लोग जो हमारे स्क्रीन के पीछे है, उनको अभी भी लगता है कि रूनी अभी भी खेल रहा है। तो रूनी, बेकहम, ये सारे आइकॉनिक प्लेयर्स जो हैं, इनका ऐसे फैंस का आपने एक बार नाम दिया था। क्या नाम था वो? प्लास्टिक फैंस। तो ये जो है कुछ होते हैं ऐसे प्लास्टिक फैंस जो अभी देख रहे होंगे, मे बी वन ऑफ देम मस्ट बी वाचिंग। नहीं, अगर आप प्लास्टिक फैन हैं तो आप देखिए। देखिए ये ये आपके लिए तो बहुत ही जरूरी। बिल्कुल, हम तो है ही प्लास्टिक बचपन से। तो और मैं आ जाता हूँ फिर अपनी टीम पे। वन एंड ओनली लिवरपूल। This is the way you have to follow the glory hunting. इस हिसाब से तो आपने बोल देना चाहिए था सिटी। हाँ, सिटी में जाना चाहिए था मुझे। सूट करता है, वो बेटर था आई थिंक। मैं आजकल उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ थोड़ा, न्यूकासल को, क्योंकि कुछ पता नहीं है अगले 5 साल में क्या हो जाए। क्योंकि पैसा बोलता है और खेलता है। हाँ, पैसा बोल रहा है, और वहां पे पैसा तो गाड़ियां भी चला रहा है आजकल, मैंने देखा। तो जोक सपाट का जोक ही है पूरा। तो मेरी फेवरेट टीम है चेल्सी, जिसके अभी लास्ट सीजन ओनर जो है वो समहाउ इन्वॉल्व थे वॉर में। बस ये छोटी मोटी बात है, बस कुछ नहीं। somehow he was there. He is the reason. तो बेसिकली लास्ट सीजन हमारे जो रोमन डैडी वो चले गए हैं चेल्सी से। हमारे पास आ गए अमेरिकन डैडी। शुगर डैडी इज हियर, टॉड बोली। तो बेसिकली हम पूरी ये सब यही बात है, और क्या है। फन फैक्ट हमारे दर्शकों के लिए, हाँ, आपको पता है इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चेल्सी के कौन है? आपके फेवरेट और हमारे निपुण सर के फेवरेट जो एकदम ही क्रेजी हो गए थे लास्ट पॉडकास्ट, आपने देखा ही होगा। हाँ, वो एक्चुअली अगर किसी पता नहीं कि यहाँ पे जो पहले थे हमारे साथ, उनके जो ऊपर वाले बाल थे और ये वाले बाल थे, वो डिफरेंट कलर थे। तो अभी कलर सेम करने गए हैं वो, इसलिए वो इस पॉडकास्ट में है नहीं। अगले में आ जाएंगे वो। मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम कैसे चल रहा है हमारा। तो चेल्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अर्जुन कपूर। लेट्स टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस प्लीज। मैंने एक्चुअली बहुत कॉन्टेम्पलेट करा था जब मैंने उनको देखा था ना स्टैनफोर्ड ब्रिज पे, कि वो ऐसे बैठे हैं उधर, वो मुझे उनकी एक्टिंग तब अच्छी लगी एज अ फैन। वो फैन पोर्ट्रे कर रहे थे। मतलब अगर आप बोले कि नेपोटिज्म
के एक ही वो है, तो अर्जुन कपूर और अभिषेक बच्चन, और दोनों ही चेल्सी के फैन है। अरे हाँ जी, अभिषेक बच्चन भी है, अभिषेक बच्चन भी चेल्सी फैन है। अमिताभ ऑब्वियसली चलो एक तो नहीं है हमारा, एक तो चलो ठीक है, बट बेसिकली अर्जुन कपूर, और अभी हमारे दिमाग में आया कि अभिषेक बच्चन भी। अभिषेक बच्चन जो आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। मुझे लगता नहीं किसी को पता होगा ये FIR कर देते हैं। एक और FIR उनके बारे में, ऐश्वर्या राय भी उनकी बीवी है। उनकी बीवी है। वो किसको सपोर्ट करती है? वो अपने हस्बैंड को। मुझे उनके रीसेंट इंटरव्यू से देख के लगता नहीं है वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। नहीं तो बेसिकली चेल्सी और यूनाइटेड के हम फैन है, तो हम ऑलमोस्ट हर दिन ही फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। तो हमें ये लगा कि कैमरे पे आगे क्यों नहीं बात करें, क्योंकि अच्छा सभी कर रहे हैं तो हम क्यों ना कर ले फिर, है ना? सही बात है, क्योंकि ये तो मतलब ज्यादा हो गया यार, लोगों को मतलब जिनके पास नॉलेज ही नहीं है, जो बोल रहे हैं कि लिवरपूल बहुत टाइम से अच्छी थी। मैंने ये भी देखा है कि लिवरपूल तो मतलब स्टीवन जेरार्ड, मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, बैक में जेमी कैरेगर था वहां। और कुछ लोग तो अभी मो साला को वेन रूनी से भी कंपेयर कर रहे हैं। उस पे भी आएंगे हम। अब वो धीरे धीरे मेसी भी बन जाएंगे। मो साला मुझे लगता है मो साला नेक्स्ट एकदम वही मतलब एलियन से ही कंपेयर होंगे, मतलब आप पता ही नहीं, या एक्चुअल के मोहम्मद से। मतलब इजिप्शियन किंग तो वही, तो वो फैरो वैरो और सब आ जाएंगे उनके गॉड। ठीक है, तो बेसिकली हम मोस्टली प्रीमियर लीग के ऑलमोस्ट सारे मैच देखते हैं, हर वीकेंड बात करते हैं। ये जब शूट हो रहा है तो तब एक फिक्सचर हो चुका है, संडे को शूट हो रहा है, अभी नेक्स्ट फिक्सचर्स होने वाले हैं। तो हमारी प्रीमियर लीग की जो प्रेडिक्शंस है, टॉप 4 बॉटम वाले हम बताएंगे, हमारा बेस्ट हमको कौन लगता है टॉप स्कोरर होगा, टॉप असिस्ट, ये सब हम बताएंगे। तो बेसिकली यही सब है अपना, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद एक और मेरे दिमाग में एक और चीज है। आप एक्चुअली में ओल्ड ट्रैफर्ड गए हुए हैं? हाँ जी, मैं ओल्ड ट्रैफर्ड गया हूँ। अगर किसी को नहीं है तो यहाँ पिक्चर हम डाल देंगे कोने में। आप वहां पे गए थे फ्लैग लेके? मैं थाई फ्लैग लेके गया था। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थाई हूँ, शक्ल मेरी थाई जैसे मिलती है, अगर आप नोटिस नहीं कर पा रहे तो आपने छोड़ ही दिया है, मतलब आपने अगर आपको बोले कि दूर से आए कि ये तो देसी जा रहे हैं अपने तो आप बोलोगे नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया था ना, ये गलती हो गई। मैं थाई फ्लैग लेके घूम रहा था ओल्ड ट्रैफर्ड पे, ठीक है, और मैंने वहां पे एक और बोर्ड बना रखा था, डी गया प्लीज गिव मी योर शर्ट फॉर फेवर, क्योंकि वो स्पेनिश है। मैं बोला अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे तो प्लीज तो समझ ले। तो हम स्पेनिश को अंग्रेजी में लिख के दिखा दें उनको। तो फिर मेरे को लगता है सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये जो बंदा है चूते बना रहा है, क्योंकि ये थाई फ्लैग लेके घूम रहा है और शक्ल इसकी है नहीं। मे तो इसलिए वो डिगिया सर ने वो हाफ एंड हाफ होते हैं ना, हाफ एंड हाफ स्कार्फ्स भी होते हैं। मुझे वो कर लेना चाहिए था। हाँ यही होगा, हाफ एंड हाफ स्कार्फ्स भी होते हैं, जैसे एक तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक तरफ लिवरपूल लिखा होता है, वो स्कार्फ है वो वर्ल्ड के, कि अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करो तो हाफ एंड हाफ क्यों लोगे। तो आते हैं प्रीमियर लीग पे, पहला हो चुका है सब, आर्सेनल जीत गई अभी, ये सब हो गया है। हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते आर्सेनल पे। क्रिस्टल पैलेस चेल्सी जीत, खाली रणवीर सिंह करते हैं लेट के। वो तो सभी पे कंसंट्रेट करते हैं आजकल। हाँ, उनका कंसंट्रेट पेपर मैगजीन से आर्सेनल टू पेपर मैगजीन हो रहा है आजकल। तो हम आते हैं टॉप 4 पे आते हैं, अपने टॉप 4 प्रेडिक्शंस। आपको क्या लग रहा है आपकी टॉप 4? नहीं, टॉप 6 ही कर लेते हैं ना, टॉप 4। हाँ, क्योंकि मेन्यू उसमें आएगी नहीं। अच्छा, आपकी 6 में मेन्यू भी नहीं है? 6 में आ जाएगी, इसलिए कर लेते हैं। हाँ, उनको भी व्यूअर्स, वी नीड द व्यूअर्स। रोनाल्डो है ना, रोनाल्डो सुई। हाँ, वी नीड द व्यूअर्स बैक, बिकॉज हम बोलते हैं कि यूनाइटेड के बारे में बात नहीं करेंगे, आएगी नहीं तो वो चले जाएंगे। मैं तो फर्स्ट पे डाल दूं यूनाइटेड को। हाँ, ये पॉडकास्ट का हमने नाम ही रख देना चाहिए यूनाइटेड। हाँ, यूनाइटेड पॉडकास्ट। जैसे ये हमने क्या, हमारा कौन सा नाम था हमारा? फुटबॉल हाय रब्बा। ये वाला नाम मुझे लगता है हमें रखना चाहिए कि सुई से लोग आएंगे फिर। सुई। तो आप बताएंगे पहले या मैं बताऊं अपनी टॉप 6? मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो टॉप 6 बहुत ही कंट्रोवर्शियल फर्स्ट है मेरा, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत ही टफ होगा ये, बहुत ही टफ है ये मेरे लिए। तो मतलब ऐसी कोई टीम है ही नहीं जिसको मैं क्लियरली देख सकता हूँ जीतते हुए। बहुत ही टफ है। ऑन फर्स्ट इट इज मैनचेस्टर सिटी, बहुत हार्ड डिसीजन था ये आपका। तो मैनचेस्टर सिटी का मीनिंग ये है कि आपके पास आपको, जैसे मैनचेस्टर सिटी वो ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में भी अच्छा है, बट उसके पास सबसे ज्यादा पैसे भी हैं,
तो वो ऑक्सफोर्ड भी वही जाता है। आजकल ये मैंने ऐसे कैरेक्टर नेटफ्लिक्स पे बहुत देखे हैं। नेटफ्लिक्स का आज तो नेटफ्लिक्स के बारे में बात कम करें तो अच्छा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे गिर रहा है ना हमारा पॉडकास्ट वैसे ही गिर जाएगा मुझे लग रहा। तो फर्स्ट पे मेरी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अरे गलत, सॉरी, आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं मेरे मुंह, मैं चाह रहा हूँ जीत जाए, क्योंकि बाय गॉड फिर व्यूअर्स आएंगे हमारे। तो फर्स्ट इज मैनचेस्टर सिटी। इट इज ऑब्वियस, आई थिंक उनका स्क्वाड अच्छा, इवन दो आई फील उन्होंने जो प्लेयर बेचे स्टर्लिंग, जीजूस और जिंचेंको, वो इफेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज उनके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है। और स्टर्लिंग और जीजूस आई थिंक इम्प्रूव कर सकते हैं उनको कई एस्पेक्ट्स में। वो मेरा एक मेन उनसे मुद्दा ये था कि उनकी जो स्पीड है वो मिस हो रही है। अब उनके पास विंग्स पे इतनी स्पीड है नहीं जो स्टर्लिंग प्रोवाइड करते थे, जीजूस प्रोवाइड करते थे। अभी उनके पास एल्वारेज आया है, अर्लिंग हॉलैंड। आई एम अ मैनचेस्टर सिटी फैन। आई एम अ मैनचेस्टर सिटी फैन। इसको कहते हैं नेपोटिज्म। और मेरा बाप वहां खेलता था और मेरे घर में अच्छा जब इसका बाप इधर खेलता था तो तब उसको भी नहीं पता था वो किसके लिए खेलता था। वो सोच रहा था कि अवे किट है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो बेसिकली अर्लिंग हॉलैंड आए बाहर, उनका जो प्रेजेंटेशन हो रही थी उन्होंने उसमें कहा कि मैं बचपन से ही मैनचेस्टर सिटी का फैन हूँ और मेरे घर में बहुत शर्ट्स हैं अग्वेरो की जो 10 साल पहले आए हैं और इन सब की। और मैंने उनका एक और इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि इब्राहिमोविच, रोनाल्डो, ये मेरे सारे आइडल्स हैं। हाँ, ये मैंने भी तो उनको समझना चाहिए अपना कि इब्राहिमोविच और रोनाल्डो भी मैनचेस्टर सिटी के ही फैन थे, तो मतलब मेक सेंस है उनका लॉजिक। क्योंकि अभी रिसेंटली रोनाल्डो कह भी रहे थे कि मुझे जाना है, निकलना है, उस पे आएंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आएंगे बहुत ही। तो फर्स्ट मैन सिटी, सेकंड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इतना नहीं। आई थिंक स्पर्स विल बी सेकंड। ओके, मेरे लिए स्पर्स सेकंड है, बट मुझे लगता है इस बारी मैनचेस्टर सिटी पहली पुल अवे कर लेगी। मुझे लगता है इतना कोई डिफरेंस, मतलब पहले जैसे डिफरेंस था 1 पॉइंट से जीते हैं, आई थिंक इस सीजन में दे विल गो लाइक 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स क्लियर। तो सेकंड स्पर्स हो गया, और स्पर्स और लिवरपूल के बीच में मतलब कॉइन टॉस 19-20। मतलब अगर मो साला का दिन अच्छा रहा तो केन का भी दिन अच्छा हो सकता है और सॉन का भी दिन अच्छा हो सकता है। तो इट्स लाइक अभी हम फर्स्ट भी देख के आ रहे हैं, थोड़े बायस भी होने चाहिए। और उनकी मिलिट्री स्कूलिंग चल ही रही है केन और सन की, कॉन्टे के साथ। तो स्पर्स पे आते हैं हम। स्पर्स पे आपका जो मेरी, जैसे आप बोल सकते हो कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर सॉन है। जैसे हम बात करते हैं सॉन के बारे में, वी बोथ लव सॉन, नॉट बिकॉज ही इज एशियन, वी आर नॉट रेसिस्ट, इट्स बिकॉज ही इज because he is Asian and he is good. Yeah, we have not been blessed. ऐसे and we love Koreans. Koreans. आप देख सकते हैं सोजू भी है। कोरियन भी बहुत लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। आपने देखा है भी कोरियन लोग इंडियन मूवीज और इनका रिव्यू कर रहे हैं और ऐसी शक्लें बना रहे हैं ऐसे। मैं भी उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या समझ में आ रहा है। थाईलैंड में आपने तो देखा ही होगा गंगूबाई का जो फालतू सा ट्रेंड आया था काफी, और वो खत्म हो गया, और वो आते ही खत्म हो गया। और तो लेट्स गो ऑन टू मेरी जो सेकंड है स्पर्स, थर्ड मेरी लिवरपूल होगी, क्योंकि मेरे को लगता है इंटरचेंजेबल है सेकंड और थर्ड। अब आते हैं हम फोर्थ पे, जो कि बहुत ही हाईली कंटेस्टेड स्पॉट है अगर अमंग्स टू टीम्स। मतलब बहुत मार है यहाँ, बहुत मार है यहाँ, बहुत ही ज्यादा। बिकॉज मुझे क्या लग रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है कि कौन होगा, कि किस बेड से आज सेंट मैक्सिमम उठेंगे और क्या करेंगे वो पिच पे जाके, उनको खुद नहीं पता होता। तो न्यूकासल, वॉच आउट फॉर न्यूकासल। तो मेरी फोर्थ, I have to do this because थोड़ा is this going to be controversial? This is not controversial, okay? We are European champions. Is it going to be biased decision? It is supposed to be biased. Okay. It is going to be biased. It's going to be Chelsea fourth. Chelsea is going to be fourth because मुझे लगता है अभी हमारी साइनिंग जो है, तीनों बहुत अच्छी साइनिंग्स है, स्टर्लिंग, कुकरेया और कूलेबाली। आई थिंक वी आर गोना ऐड मोर एंड आई थिंक सफिशिएंट होगा टॉप 4 के लिए। बिकॉज अगर आप स्क्वाड देखें तो एक्चुअली इट शुड बी अबव टॉप 4, मतलब वो चैलेंज करना चाहिए सेकंड थर्ड के लिए। हाँ, क्योंकि उन लास्ट सीजन भी वो कुछ प्लेयर से ही रह गए थे।
और अब उन्होंने वो धीरे धीरे वो ला रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं और मतलब और फैंटास्टिक कोच है ही कोच अच्छे हैं हमारे पास। और लास्ट सीजन बहुत जो ओनर के साथ हुआ, हाँ वो काफी लोगों पे इम्पैक्ट किया होगा। और अब पूरा डिफेंस आपको चेंज करना पड़ रहा है एकदम से, तो मतलब 3 सेंटर बैक 2 सेंटर बैक नए लाने पड़ रहे जब 3 एट द बैक आप खिला रहे हो। हमें पता है फुटबॉल, हमसे ना पूछे कि चेल्सी को जो ड्रॉगबा खेल रहा है कि नहीं अभी। हमने पढ़ी है सर एलेक्सन की बुक, हमने पढ़ी है उसकी बुक, उसमें उसने लिखा था कि, और हमने ऑल और नथिंग भी देखा है प्राइम पे। हमारे पास अमेज़न प्राइम है। अमेज़न प्राइम को मैं बोलना चाहूंगा स्पॉन्सर जरूर करिए, हमें करिए। हम जो कॉमेडियन है वहां पे उनसे तो अच्छा ही कर लेंगे मुझे लगता है। तो एनीवेज 4th में ही चल चुकी, तो मैं रन डाउन दे देता हूँ। ये रन डाउन में क्यों देता हूँ आपको पता है, क्योंकि इसी से शॉर्ट निकलती है। ओके, शॉर्ट क्लिप। ओके। तो फर्स्ट मैनचेस्टर सिटी बहुत टफ डिसीजन था मेरा, बहुत ही। सेकंड स्पर्स, ये थोड़ा अलग, बट आई बिलीव इन कॉन्टे, आई फील लाइक कॉन्टे इज आल्सो गुड। सही है। और थर्ड इज लिवरपूल और फोर्थ इज चेल्सी। तो ये मेरे हुए टॉप 4। ओवर टू यू। और नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ भी है, मैं भूल जाता हूँ ना वो थोड़ा कि कौन बात करे, यूरोपा लीग कौन खेलेगा, कौन उठेगा थर्सडे रात को, थर्सडे संडे क्या कौन सा काम है ये। तो फिफ्थ आई थिंक इज आर्सेनल। रणवीर सिंह बहुत ही खुश होंगे, रणवीर सिंह बैक टू यूरोपा लीग, तो उनका सेट पूरा हो जाएगा। पहले मिकेल आर्टेटा ने फिनिश करा 8th, नेक्स्ट सीजन दोबारा 8th, लास्ट सीजन 5th, आई थिंक दिस सीजन भी 5th, तो सेट कंप्लीट हो जाएगा उनका। तो आई थिंक ऑब्वियसली जीजूस बहुत ही क्रेजी। मुझे समझ में नहीं आया कि हम जीजूस के लिए, मतलब हम जैसे, मतलब मैं पर्सनली नहीं, यहाँ ये आप ज्यादा पर्सनल हो। तो हम चेल्सी जीजूस के लिए क्यों नहीं गई, बिकॉज ही इज द एग्जैक्टली द टाइप ऑफ प्लेयर वी नीडेड, and that is the spot that you were Chelsea was looking for, जैसे सेंटर चाहिए ही है। हाँ, सेंटर फॉरवर्ड प्रेसिंग। वर्नर तो व्हाट इज दिस कर रहे हैं, वर्नर कह रहे हैं कि मुझे वापस ले जाओ जहां से मैं आया था प्लीज। वहाँ उनको ऑमलेट वहाँ पसंद है, वहाँ का ऑमलेट पसंद है विदाउट सॉस। तो सॉस के साथ जब वो खाते हैं ना, तो व्हाट इज दिस हो जाता है उनका। तो ऑब्वियसली फिफ्थ इज आर्सेनल पे मेरे हैं आर्सेनल, बिकॉज ऑब्वियसली जीजूस और जिनचेंको अच्छी साइनिंग्स है उनकी। मिकेल आर्टेटा भी है उनके पास, जो अभी ऑल और नथिंग में काफी क्रेजी ड्राइंग्स बना रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो। मतलब उन्होंने क्या किया ना कि वो जो टिपक नहीं मारती थी एग्जाम में, बेस्ट स्टूडेंट का आप जब कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो, पेप को वो जैसे, बिल्कुल वही है उनका हिसाब। मतलब वो, मतलब उन्होंने छोटे पेप का जो वो है, वो ज्यादा किरदार अपने अंदर ले लिया। वो बात भी सेम तरीके से करते हैं, वो कोचिंग भी सेम तरीके से करना चाहते हैं, प्लेयर भी सेम ले रहे हैं, सेकंड बी टीम। तो आप मैनचेस्टर सिटी बी टीम बोल सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो। तो फिफ्थ में मेरी बी टीम मैनचेस्टर सिटी बी, मीनिंग आर्सेनल। और सिक्स्थ पे मेरी ऑलमाइटी, आपका टाइम आ चुका है, ऑलमाइटी वेस्ट हैम यूनाइटेड। सुई का तो ये कुछ और ही हो गया, उई हो गया ये तो। सुई से सुई रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उई माँ हो रहा होगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से टेन हाग जो है वो अच्छे मैनेजर है, बट आई फील लाइक कि स्क्वाड बहुत ही वीक है यूनाइटेड का, स्पेशली मिडफील्ड में। बिकॉज मिडफील्ड अगर आप देखें, जैसे हम वेस्ट हैम पे भी आएंगे, बट यूनाइटेड जैसे आप बोल सकते हो कि लास्ट सीजन भी आई थिंक लास्ट गेम पे आ गया था कि कौन ऊपर फिनिश करेगा, आई थिंक फॉर कॉन्फ्रेंस लीग प्लेसेस, जो हाईली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोजे द स्पेशल वन जीते हैं। जोजे ने कॉन्फ्रेंस लीग को ऐसे बनाया जैसे वो अपना 3rd वर्ल्ड कप जीत रहा हो, ऐसे बिल्कुल ही संजय लीला जैसे मूवी हो, बिल्कुल ही ऐसे, मतलब आतिशबाजी हो रही है, वो पटाखे फट रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक 6-7 पे ही रहेंगी मेरे हिसाब से। मैंने फॉर द शॉक वैल्यू और हमारे उनके लिए मैंने वेस्ट हैम को चूज करा। जो भी फैंस हैं उनके 20-30 हजार फैन जो वेस्ट हैम के। इंडिया में तो वेस्ट हैम को कोई फैन वो तो जानते भी नहीं होंगे क्या है। ये कौन सा नया है हमारा इंडिया में मुझे लगता है सनी लियोनी के तो बहुत ज्यादा ही फैन है कंपेयर टू वेस्ट हैम। फन फैक्ट दिस इज रिकॉर्डिंग। तो आई थिंक वेस्ट हैम का अगर मैं आऊं, उनकी टीम में भी उन्होंने स्ट्राइकर ऐड करा है, स्कैमाका।
इटालियन स्ट्राइकर, जो मुझे लगता है कि या तो वो फुटबॉल खेलते हैं या तो वो ड्रग्स बेचते हैं, ये दो कोई उसमें सिल्वर लाइनिंग है। सीधा मतलब या तो कि अगर वो यहाँ से जाएंगे या तो वो बोलेंगे एंटोनियो को साथ में आजा, चल ड्रग्स बेचने चलते हैं, ऐसा, या तो वो फुटबॉल खेलेंगे। बट आई थिंक उनको स्ट्राइकर की जरूरत थी, तो उन्होंने स्ट्राइकर अपने अंदर मतलब स्ट्राइकर टीम में लिया। वो और भी अभी 2-3 साइनिंग करे, कोने उन्होंने साइन कर लिया बर्नली से, उनकी नॉट बैड स्क्वाड है, स्क्वाड अच्छा है। और डेविड मॉयस हमेशा गुड, मतलब आई थिंक मिड टेबल के लिए वो अच्छे मैनेजर हैं। मिड टेबल से तो ऊपर आ गए ना, अब तो वो आ ही गए। टॉप 8-7 में तो वेस्ट हैम गारंटी हो रही है लास्ट 2-3 सीजन। तो वेस्ट हैम आई फील उनका, क्योंकि अब उनके पास कॉन्फ्रेंस लीग भी है, तो कॉन्फ्रेंस लीग का जो मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जोजे ने जितना फैलाया है उतना है नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल तक कोई टीम होती नहीं है उसमें, और उनको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते आप कौन सी टीम है। कहां में आपकी एक फेवरेट टीम थी कॉन्फ्रेंस लीग की, आज़रबाईजान एफसी, मैं चाह रहा हूं कि रोनाल्डो जाके सुई करे अपना तो आज़रबाईजान एफसी के अगेंस्ट जब क्वार्टर फाइनल होगा वेस्ट हैम का, मतलब कोई वो टर्किश टीम आ रही है उसमें, मतलब ट्रांसपोर्ट, ये क्या नाम हुआ टीम का, ट्रांसपोर्ट और पता नहीं अजीब टीमें आती है उसमें। तो आई थिंक वो सीरियसली लेंगे, बट वो सीरियसली ऑब्वियसली आपको सेमीफाइनल तक के बाद ही लेना है, उससे पहले तो क्या ही लेने का फायदा। तो आई फील वेस्ट हैम इज 6th फॉर मी। तो मैं अभी दोबारा रन डाउन देता हूँ तुम्हारा टॉप टू बॉटम जल्दी, तो एंड देन विल गो अगेन, फिर आपके पे आते हैं। मेरी फर्स्ट है मैनचेस्टर सिटी, सेकंड इज स्पर्स, थर्ड इज लिवरपूल, फोर्थ इज चेल्सी, फिफ्थ इज आर्सेनल और सिक्स्थ इज वेस्ट हैम यूनाइटेड, सेवेंथ इज न्यूकासल। आप देखिए धीरे तो ये तो स्क्रीन पे भी नहीं आ रही है मैन यूनाइटेड। आप जो फर्स्ट पेज देखते हैं ना टॉप 10 वाला, उसमें भी नहीं आ रही है अभी, खतरनाक। तो यही मेरे है फर्स्ट, ये मेरे प्रेडिक्शंस है। तो आपकी अब उस पे आते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपसे ही सिमिलर ही है हमारा, और बट मुझे लगता है, पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि मे बी पेप विल स्लिप, शॉकिंग, एंड स्पर्स माइट टेक दिस। मतलब मुझे लग रहा है कि टॉप मतलब जीत सकती है स्पर्स। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तो उनका एक्सपीरियंस रहा है ऑलरेडी, प्रीमियर लीग में वो अच्छा कर रखे हैं चेल्सी के साथ। हाँ, स्पर्स मतलब कोच उनके कोच अच्छा, हाँ, मतलब कॉन्टे ने पहले जिताया से फर्स्ट और आप क्लियरली देख सकते हैं जब वो ट्रांसफर विंडो में गए तो वो क्लियरली उनके प्री सीजन तक से पहले ही उनकी पूरी ट्रांसफर, मतलब उनका डायरेक्शन और आइडिया पूरा क्लियर है, उनको एकदम पता है कि उनको ये चाहिए, इनको ले लो पहले, कोई प्लान बी उन्होंने बनाया नहीं है। जैसे मैंने तभी सेकंड पे भी डाला है, आई थिंक उनका प्लान, उनके जो रिक्रूटमेंट्स है, उनके पास विंग बैक्स पे इतने ऑप्शन है, पेरिसिच आप ला सकते हैं 68 मिनट पे, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये सारे हैं। बट वही रहता है कि आपको या तो, क्योंकि मुझे लगता है चेल्सी और स्पर्स में एक ये डिफरेंस है कि एक टीम की विनिंग मेंटालिटी है और एक टीम की नहीं है, जो कॉन्टे को बनानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से स्पर्स माइट कम सेकंड और थर्ड, बट दे माइट विन अ कप, मतलब FA कप जीत जाएंगे या लीग कप आप बोल सकते हो। अब ऐसे कपों के लिए अब भी बहुत टीमें आ गई हैं। हाँ, ये भी है, जैसे मैन सिटी बी टीम, वो ट्राई करते हैं पूरा, वो और कोशिश करें, वो FA के तो किंग है ही, बिल्कुल FA कप तो जीत जाते हैं, पता नहीं कि सबसे ज्यादा वही जीते हैं, क्योंकि उनको नाम भी रख देना चाहिए वेंगर कप। मतलब पहले FA कप एमिरेट्स का भी था ना, FA कप, तो वो स्पॉन्सर भी सेम ही थे, मुझे लगता है कुछ होता है उसमें बीच में, तो थोड़ा वहां पे है, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये ऑस्कर्स वाला सीन लग रहा है मुझे। क्योंकि एक आपने अगर वो देखा है कि बेस्ट अफ्रीकन लीग्स में जो होता है ना, वो 86 मिनट में टाइम बजा दे रहा है, वो फिर 88 में बजा दे रहा है कि मैच खत्म हो गया। वो काफी कंट्रोवर्शियल था। एक मैंने क्लिप देखी जिसमें अफ्रीका में वो खेल रहा है बंदा, और उसने पेनल्टी मतलब यहाँ मार दी कॉर्नर किक पे। तो ऐसी चीजें बहुत होती है वहां पे। तो आपकी फर्स्ट होगी मेरे लिए, मैं स्पर्स चाहूंगा ऑब्वियसली। अच्छा, आप स्पर्स जाएंगे, आप कॉन्टे के भी फैन है, आपको कॉन्टे मुझे काफी पसंद है ऑब्वियसली, केन और सन को तो सब, और केन और सन है ही काफी खतरनाक,
और पेरिसिच भी मुझे काफी अच्छा लगता है। 1 year लेफ्ट फुट राइट फुट, एज फैक्टर रहेगा, बट आप अभी जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक एक गेम हो भी चुका है, हो चुका है ऑलरेडी, हो चुका है। और स्पर्स ने काफी 4-1 जिसमें हैरी केन ने नहीं गोल मारा है, स्पॉइलर अलर्ट, हम फैंटेसी में भी आएंगे अपने। तो आपको लगता है चांस है, मतलब यू आर गिविंग देम अ चांस? मतलब हाँ, आज सिटी का गेम होगा तो देखते हैं वो कैसे खेलेंगे। मतलब ये बात है कि एडजस्टमेंट पीरियड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट आई थिंक 3 जो टूल तो माने, मतलब जिचेंको को तो आप छोड़ सकते हो, बट जीजस और स्टर्लिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो एक इम्पोर्टेंट उनके, और उन्होंने अच्छी रिप्लेसमेंट ली है, बट उनका अभी भी लेफ्ट बैक जो काफी सालों से, जो हमने कुकू इन कर लिया है, कुकू इन जो आपने चुराया है। आप चेल्सी ने ऐसा किया, हमारे साथ हो रहा है तो हम दूसरों के साथ करेंगे। हाँ, चेल्सी ने बोला कि बार्सिलोना ने हमारे साथ किया तो हम सिटी के साथ भी कर लेंगे। हम टेड बोली को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब ये सब करो। तो आप चांस दे रहे हैं स्पर्स नंबर 1, स्पर्स नंबर 1 गाइस, टू स्पर्स नंबर 1, एंड ऑफ द सीजन रिकॉर्ड, दिस इज फॉर स्पर्स फैंस, द 10 ऑफ देम, 10 ऑफ यू। और फिर सेकंड मेरे लिए सिटी रहेंगे, सिटी रहेगी ऑब्वियसली, फर्स्ट या सेकंड। हाँ, वही हमने सिटी के बारे में काफी बात भी कर ली है, सिटी अर्लिंग हॉलैंड बताइए। और वही है, मुझे थोड़ा यहाँ से लग रहा है अगर उन्होंने लेफ्ट बैक अभी भी नहीं लिया, क्योंकि कैंसेलो बहुत ही, अगर आप देखें वो लास्ट गेम जो मस्ट विन था, जिसमें डिसाइड होता कि प्रीमियर लीग किसको जाएगा, एस्टन विला के साथ, और एस्टन विला ने मतलब ले ही लिया था कोटिन्हो ने बोला चलो यू विल नेवर वॉक अलोन। कोटिन्हो, जेरार्ड, जेरार्ड पे भी आएंगे, मेरे को जेरार्ड से भी थोड़ा बात करनी है मुझे, जेरार्ड के बारे में। जेरार्ड वैसे लैम्पार्ड करते हैं, बट मैनेजर वर्जन, मतलब कौन ज्यादा खराब है, कौन ज्यादा खराब है। तो हाँ, तो सिटी का यही है कि लेफ्ट साइड उनकी वीक रही है, और कैंसेलो इज अ बेटर एट राइट बैक, उनके क्रॉसेस वगैरह बेटर आते हैं, वहां कंफर्टेबल हैं वो, बट ऑब्वियसली वर्सेटाइल प्लेयर हैं, बट तो भी उनकी बेस्ट पोजीशन राइट बैक। और क्या रहता है कि जब हमने हिस्टोरिकली जो देखा है सिटी में कि जो साइनिंग आती है उनको एटलीस्ट एक सीजन तो लगता है जेल होने में, बिकॉज स्टाइल सबसे डिफरेंट है पूरी दुनिया में। तो अर्लिंग हॉलैंड को ये नहीं है कि अब मैं पीछे भागूंगा, ये बुंडेसलीगा है, यहाँ पे 2 डिफेंडर खड़े हैं, 4 पीछे रोटी लेने जा रहे हैं, सॉसेज खा रहे हैं उधर बैठ के, तो और उनको देखना पड़ेगा ये सब। और आपने देखा होगा जो उन्होंने मिस किया, मिस करा, व्हाट इज दिस हो गया था एकदम कम्युनिटी शील्ड में, और फिर वो हंस रहे थे उसके बाद। हाँ, और वो काफी हंसे मतलब कि ठीक है, सब ठीक है, हंसमुख है वो। तो बेसिकली अगर आप बोले तो आपकी फर्स्ट स्पर्स कह रहे हो आप, स्पर्स, सेकंड मैन सिटी, थर्ड कम ऑन, इट लिवरपूल, मैंने नहीं तो लिवरपूल थर्ड, भले ही वो कल हार गए, ड्रॉ सॉरी, मतलब हारी होगी जब मिट्रोविच ऐसे कर रहे हैं बम बम बोले, मिट्रोविच ने वैन डाइक को एक कोई छोटी सी लड़की बना दिया उस दिन। तो और वही माने काफी एक एस्पेक्ट जो मिसिंग रहा है। मेरा सेकंड और थर्ड में यही डिफरेंस है कि माने नहीं है एक टीम में बस। हाँ, और क्योंकि डियाज अच्छे प्लेयर हैं, डियाज अच्छे हैं, बट माने हैं, न्यूनेस भी अच्छे हैं, टॉप गोल स्कोरर थे वो चैंपियंस लीग के लिए, उनके लिए। और वो मतलब एक तो वो चीज है, और एक चीज ये है कि एक्सपीरियंस, मतलब उस 2-2 में आई थिंक अगर माने होते वहां पे तो उनको वो ये मेरा भी सही है कि वो शायद ले जाते 3-2 हो सकता था। बिग गेम प्लेयर है वो, क्रंच माने वाज द वन जिन्होंने ये स्टार्ट करा था पूरा लिवरपूल का। जब फर्स्ट साइनिंग थे, आई थिंक वो बड़ी फर्स्ट साइनिंग थे, साउथहैम्पटन के टॉप प्लेयर थे वो, 30 मिलियन ओनली बाय द वे, क्लॉप। और 30 मिलियन में और कौन आया पता आपको? कौन? एंगोलो was 30 million, but there was certain someone for 80 million, जिस पे भी हम आएंगे आपकी The only Maguire वो हक देते हैं पिच पे। तो आपकी फोर्थ पे आते हैं, फिर फोर्थ पे चेल्सी। Yes, we have made it, guys. Chelsea. We have made it. I think Chelsea to be honest मतलब अर्जुन कपूर की काफी बेस्ट एक्टिंग रही है। मुझे लगता है अर्जुन कपूर की लाइफ में एक ही चीज अच्छी है, वो है चेल्सी। वो है चेल्सी या मे बी मलाइका, we don't know.
मलाइका के गोल भी अच्छे हैं गोल पोस्ट। तो फोर्थ आपकी चेल्सी होगी। फोर्थ चेल्सी होगी, बट एक्चुअली चेल्सी मुझे लगता है कि और ऊपर आ भी सकती है, क्योंकि डेप्थ उनकी अच्छी है, उनके लोन प्लेयर्स काफी अच्छा किए थे लास्ट सीजन, गैलेगर, ब्रोहा, करेक्ट है, तो वो लोग आ गए वापस, तो बैकअप में ही है वो। हाँ वही है। और अगर अभी साइनिंग और होगी मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, मतलब थर्ड फोर्थ मतलब आप बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट सीजन भी यही था कि फोर्थ, क्योंकि टुशेल और चेल्सी की मेंटालिटी हमेशा रही है कि हमें जीतना, हाँ जीतना, कुछ ना कुछ एक सीजन हम खराब हुए तो अगले सीजन हम जीतेंगे या जीतना ही एज अ क्लब। जैसे मैं क्लब्स के बारे में मेंशन करता हूँ, वेयर यूनाइटेड हैव फेल्ड अ लॉट इज एज अ क्लब, नॉट लाइक आप कौन सा मैनेजर ला रहे हो, कौन आपकी जो क्लब की मेंटालिटी है, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं लिवरपूल और ये सब, उन्होंने मेंटालिटी बना रखी है कि कुछ ना कुछ तो करके जाना हमने सीजन में, बट यूनाइटेड का वो पूरा ही टॉप टू बॉटम पे भी आएंगे हम सुई पे। हाँ। तो फोर्थ आपकी होगी चेल्सी, फोर्थ हो गई चेल्सी, फिफ्थ मैं ऑब्वियसली नेपोटिज्म बायस न्यूकासल यूनाइटेड मैं जाने नहीं दूंगा कैलम विल्सन को, आपको बता रहा हूं मैं। कैलम विल्सन और जो लिंटन सेंटर मिड में, याद रखिएगा, बेस्ट सेंटर मिडफील्डर, मतलब अगर याया टूरे के बाद कोई आया है तो जो लिंटन ही आया, तो एंगोलो कांटे तो ऑब्वियसली फिफ्थ मैं चाहूंगा कि यूनाइटेड आया, मतलब फिफ्थ भी आ सकती है, मतलब बहुत टाइट होगा, बट मेरे लिए मेरे को लगता नहीं है, मतलब मुझे अब यूनाइटेड का ये है कि मेरे को यूनाइटेड का जैसे हॉलैंड पे धोखा जैसे आपने बोला ना यूनाइटेड का ये है, हाँ, मुझे पता है क्या है, वो डॉट डॉट आ गया है, वो है स्कॉट मैकटोमिनी सेंटर मिडफील्ड। मतलब आपने जो कॉन्फ्रेंस लीग की टीम का क्या नाम था वापस? आज़रबाईजान के जो भी दो सेंटर मिडफील्डर हैं, आज़रबाईजान एफसी, आज़रबाईजान के जो शेरिफ एफसी है शेरिफ, और इवन शेरिफ एफसी के जो हमारे सेंटर मिडफील्डर हैं वो बहुत अच्छे हैं, स्कॉट मैकसॉस उनको जो बुलाते हैं, पिंक बूट सॉस, हाँ, और हमारे फ्रेड, हाँ, क्योंकि मेन राजपाल यादव ऑफ बॉलीवुड, मैं he looks more like a Johnny Lever to me personally. Anyways, moving on. तो मैं इतने टाइम से, अभी हम प्रॉपर्ली यूनाइटेड पे आ जाते हैं, कि इतने टाइम से मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि आपके पास जो डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन है वो फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है 4 विंडो से, या तो मार्टिन जो 36 साल के हो गए, या वो खेल रहे हैं, या कोई और आके खेल रहा है, पॉग्बा वहां पे डाइव कर रहा है लेफ्ट सेंटर मिड पे, मतलब सीडीएम तो आ ही नहीं रहा है, डिफेंसिव मिडफील्डर आ ही नहीं रहे, मतलब, और उनकी हमेशा पहली साइनिंग होती है कोई और पोजीशन, मतलब लेफ्ट बैक। सालों से उनको पता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पता है कि यहाँ है, मिडफील्ड हमें बीफ अप करना है, बेसिकली हमें 2 प्लेयर चाहिए, मतलब अगर आप अभी आपने मार्टिनेज साइन किया जो आई थिंक गुड, बहुत अच्छी साइनिंग है, काफी वर्सेटाइल प्लेयर है, एरिक्सन आगे और पीछे ब्रूनो के साथ भी खेल सकते हैं, और आई थिंक फॉरवर्ड में भी खेल सकते हैं, लेफ्ट मिड राइट मिड खेल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लो ब्लॉक के अगेंस्ट तो खेल ही सकते हो, क्योंकि स्पीड चाहिए नहीं आपको, थोड़ी फिनिश चाहिए, फुटबॉल हमें बहुत अच्छे से पता है। तो कांट बिलीव आपने अर्जुन कपूर के बारे में ज्यादा बात करी, फुटबॉल के बारे में कम, क्योंकि ये क्या ये उनकी एक्टिंग थी, प्रमोशन के एक था विलन में जब वो क्या नाम, तारा सितारे गाना गा रहे थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे करते थे, एक्टिंग की, भाई वो चुप हो जाओ। आपने हमारा रिव्यू देखा है एक विलन का? देखिए जरूर, मूवी नहीं, क्योंकि उसमें हमारे रेटिंग दी गई थी -4 फॉर अर्जुन, -4 फॉर जॉन, बट 0 फॉर दिशा, बिकॉज उसकी बॉडी अच्छी है। अभी उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है लेफ्ट वालों का मतलब हेयर कलरिंग हो रही है, मतलब उनके इतने ब्लैक हैं यहाँ से, इतने ऊपर से सिल्वर है, बट एनीवेज मूविंग ऑन, वी डाइग्रेस। तो फिफ्थ हो गई मैनजू, सुई, come on, मार्शियल, जो बॉलंडर उनका क्लॉज आप बताना चाहेंगे? मार्शियल वैसे आपको किसी को पता नहीं होगा, मार्शियल फन फैक्ट्स हम ऐसे देते रहेंगे फुटबॉल के बारे में। 5 साल पहले या 4 साल पहले एक हाईली टैलेंटेड विंगर थे फ्रांस में बैठे हुए, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सोचा कि भाई इसको कोई क्यों नहीं ले रहा है, 50 मिलियन ओनली, यार सारे बेवकूफ है क्या, हम ही क्यों ले पा रहे हैं? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड गई,
मार्शल को खरीदा और उनके वहां पे क्लॉज डाला कि अगर ये इनको पैसे मिलेंगे अगर ये बॉलन डोर जीते। हाँ, मुझे लगता है वहीं से ही मेसी गिर गए होंगे थोड़ा। और मतलब ठीक है, मतलब जो बंदा बेच रहा है, जो उनकी टीम है, उनको भी इतना बिलीव था कि हाँ ये जीतेगा। अरे क्या होता है ना, जब आपके पास जैसे कई टीमें, जैसे आपके पास अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रही है तो आपको घी तेल शक्कर लगा के बेचना है उनको। बेसिकली बात ये, अरे ये वॉलंटियर, अरे लो 50 तो ले ले यार, ये तो बेस्ट है ये बंदा। तो बेसिकली अच्छा, तो हम प्रेडिक्शन पे थे और तो 5th यूनाइटेड थोड़ा अच्छा लग रही है, टेन हैग अच्छा लग रहे हैं। प्री सीजन में काफी गाली गलौज कर रहे हैं, वो डीगिया को गाली दे रहे हैं, सांचो को बोल रहे हैं, काफी एफर्ट्स यूज कर रहे हैं वो, which we both discussed पहले भी कि वो बहुत अच्छी चीज है, because we want that to happen। क्योंकि आपके ही वर्ड्स रहे हैं कि spoiled brats, spoiled English brats, वही है सारे, ये सारे अनग्रेटफुल हैं। हमारे एक spoiled brat का नॉटिंघम फॉरेस्ट में भी खड़े हुए थे और वो और वो पास कर रहे थे वहां पे, उनसे कुछ हुआ नहीं उनसे। वो तो बेस्ट था कि वो ये जो टॉक्सिक प्लेयर्स जो हैं वो भी गए, काफी गए। पॉग्बा हो गया, टॉक्सिक से हम एक ही बात कर रहे हैं, पॉल पॉग्बा। इतने बेवकूफ प्लेयर मतलब वो बोल रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट इशू था, कॉन्ट्रैक्ट इशू था कि उनको और चाहिए, और अब वो गए हैं मोर देन हाफ। आप ये बताइए, मैंने आपसे बात करी थी, दिस वाज द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग। तो उनको पता ही नहीं है क्या वो, अगर रियल मैड्रिड एक सेंटर मिडफील्ड ढूंढ रही थी और वो भी फ्रेंच बंदा, उन्होंने 20 साल के टुशावेली को 100 मिलियन दे दिए, बट बल्कि फ्री में पॉग्बा ना लिया। तो इनसे उनकी औकात पता लग जाती है अभी कि किस औकात, मतलब इन फुटबॉलिंग टर्म्स, बिकॉज एज अ पर्सन उनकी औकात बहुत ज्यादा है। और वो इटालियन लीग में जाके थोड़े गोल मार देंगे, बस कुछ नहीं होगा, और फिर वो बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट मिडफील्डर। वो अरे गोल कौन मारेगा, मराठा अलवारो। तो आप 5th पे आपकी यूनाइटेड है, 5th पे यूनाइटेड, 6th पे चेल्सी। हम 2 बार आगे गाइस, 2 बार। लेट्स गो 1-2 का 4 होगा। मैनचेस्टर बी टीम, मैनचेस्टर सिटी बी टीम, आर्सेनल। बट आई थिंक आर्सेनल भी काफी मेरे लिए सरप्राइजिंग, जो हमारे टॉपिक था। अगला टॉपिक जो है कि कौन सी मोस्ट सरप्राइजिंग टीम, ये सारे टॉपिक लिखे हैं हमने, टेंशन मत लीजिए आप। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल भी वो टीम रहेगी। हाँ, हो सकती है सरप्राइजिंग वाली। मे बी सरप्राइज हो सकता है यूरोपा लीग में, मे बी दे विन द यूरोपा लीग, कि हम जीत गए। क्योंकि अभी मुझे चेक नहीं करा, बट अगर वहां पे गुड इवनिंग नहीं है तो गुड इवनिंग आई थिंक पहुंच जाएंगे वहां। वो आते ही 3rd है, ग्रुप स्टेज में बोलते हैं मैं 3rd ही आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता तो वही है तो मैं वहीं चला आता हूँ। तो अगर आप रन डाउन बोले तो रन डाउन हो गया, स्पर्स, 2nd सिटी, 3rd हमारी न्यूकासल मतलब लिवरपूल, कैलम विल्सन, लिवरपूल, और 4th चेल्सी, 5th मैनजू, और हमारी 6th आर्सेनल, मतलब सिटी टीम बी आर्सेनल। गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस टॉप 6 के लिए। अब जल्दी उस पे आते हैं बॉटम पे, क्योंकि किसी को मुझे लगता है फर्क पड़ता नहीं है बॉटम से। तो मैं जो बोलूंगा कि अभी मैंने मिट्रोविच को देखा और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मिट्रोविच तो 100% जाएंगे नीचे क्योंकि वो ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे ना हो पाएगा क्योंकि तो मेरे हिसाब से जो अभी ऊपर आई है बॉर्नमथ, फुलहम और ये अपनी नॉटिंघम फॉरेस्ट, इन ये भी साउथहैम्पटन का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उनका भी हो सकता है कुछ काम, और बाकी तो यही है, मतलब तो ये 3 टीम हो गया। और लीड्स में भी, बट लीड्स मुझे लगता है कर लेगी, खींच लेगी। उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, उन्होंने साइनिंग भी अच्छी करे, तो आई फील लाइक बॉर्नमथ तो गई आपके लिए, और फिर हो गई आपके लिए बॉर्नमथ जस्ट वॉन द गेम्स। करेक्ट है, वो स्टार्टिंग में जो ये नई टीम्स होती है बाउंस होता है, उनमें काफी एक्साइटमेंट रहता है। तो अगर आप तो वो पूरे दिल और जान और इमोशंस और जो भी है उनमें वो सब लगा देते हैं पहले गेम में। लाइक दे से कि आपको जो न्यूली प्रमोटेड टीम है वो पहले 10 मैच में नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर आपकी टीम अगेंस्ट है वो, बिकॉज वो बहुत हाइप अप होते हैं और उनका पूरा और एंडिंग में उनकी स्टार्ट और एंडिंग बीच में कुछ नहीं है। बीच में आप जब भी ले लो उनको 5-0 3-0 आपकी स्लैपिंग वो दे देंगे, वो दे देते हैं। तो बॉर्नमथ मेरे हिसाब से वापस जाएगी,
मुझे लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट भी वापस जाएगी, इवन दो सब बोल रहे हैं कि वो रहेगी, बट मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि फन फैक्ट ये नॉटिंघम फॉरेस्ट ने जीते हैं चैंपियंस लीग मोर देन आर्सेनल, टॉटनहम सिटी कंबाइंड। फन फैक्ट। तो बॉटम का आपका यही रहेगा, मुझे लगता है बॉर्नमथ कर देते हैं हम खत्म। बॉर्नमथ होगी आपके लिए और नॉटिंघम होगी मुझे, क्योंकि फुलहम का क्या है कि मिट्रोविच पे डिपेंडेंट है, बट अगर मिट्रोविच कुछ भी हो जाता है तो उनके पास कोई नहीं, क्योंकि मैंने उनका डिफेंस तो देखा, वो वही है कि पहले मिट्रोविच 40-50 गोल अच्छा लगता है उनको लोअर लीग में मारना, वो मतलब ऐसे आते हैं, ऐसे उनको एंजॉय, इनको बेसिकली योयो क्लब बोलते हैं, योयो क्लब, क्या ऊपर आए नीचे गए, ऊपर आए नीचे गए। तो मैं जो ऊपर 3 आए हैं उन्हीं को नीचे भेज रहा हूँ या तो साउथहैम्पटन होगी बस। मेरे लिए मुझे काफी कंट्रोवर्शियल है थोड़ा स्टेटमेंट, बॉटम जो मैं कह रहा हूँ वो है एवर्टन, क्योंकि उन्होंने द मोस्ट मतलब मर्सीसाइड, मतलब फर्स्ट नहीं थर्ड बॉटम, मतलब 18th। हाँ करेक्ट है। फर्स्ट बॉटम क्या होता है? हाँ ये गलत, फर्स्ट बॉटम यूनाइटेड। तो पहली टीम जो आउट होगी वो फिर मेरे लिए है ये टॉप जो नई टीम में से आई है 3, उसमें से बॉर्नमथ ही लग रही है। बॉर्नमथ की फन फैक्ट नंबर काउंट कर ही रहे होंगे आप सब तो। फन फैक्ट नंबर 51। बॉर्नमथ के स्टेडियम में सिर्फ 14,000 लोग आ सकते हैं, 14,000। मेरे को ये लगता है कि कहीं लड़कियों के पास ज्यादा लड़के पहुंच चुके हैं 14,000 से। We are looking at you, अर्जुन कपूर। तो आप कहेंगे बॉर्नमथ और फुलहम, मे बी फुलहम नहीं, फिर मेरे लिए होगी एवर्टन। बर्नली ऑलरेडी चल चुके नीचे। बर्नली तो बोला ही नहीं मैंने। तो एवर्टन और साउथहैम्पटन में मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट और फुलहम थोड़ा कोच भी उनके काफी सही हैं और यंग प्लेयर भी। मुझे लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट के जो कोच है उन्होंने लाइक व्हाट आई हैव रेड कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था लास्ट सीजन। करेक्ट है, वही काफी अच्छे रहे हैं और मैंने काफी फॉलो भी किया। और कभी उन्होंने इतने प्लेयर खरीदे बिकॉज उन्होंने इतना ओवर परफॉर्म करा था उन प्लेयरों से जो कि प्रीमियर लीग के स्टैंडर्ड में नहीं, और वो कहीं से भी आए हैं, क्योंकि मिड टेबल वो 10 गेम कंटिन्यूस हारे हैं और फिर इनको साइन किया गया, और ये फिर उसके बाद उन्होंने जैसे वक्त और जज्बात ही बदल दिए। तो आपके बॉटम 3 बोल रहे हो एवर्टन, फ्रैंकी, मतलब पहला तो वही हो गया हमारे बॉर्नमथ, बहुत ही बोरिंग है 15,000 ओनली। हाँ तो वो हो गए, और फिर एवर्टन और साउथहैम्पटन में मुझे लग रहा है। तो 3 ये होंगे आपके, एवर्टन, साउथहैम्पटन, ये मेरे फॉरेस्ट आपकी फॉरेस्ट और फुलहम बच जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मिट्रोविच जाते हैं बट अभी उन्होंने लिवरपूल की जो ली है। हाँ, क्योंकि उनकी शेप भी बड़ी अच्छी लग रही है। नॉर्मली वो आते हैं थोड़े से बल्कि थोड़े स्टेशनरी लगते हैं, बट अभी लग रहे हैं, काफी फिट लग रहे हैं, उनको वर्क करा अपनी गेम में। और ऐसा नहीं है, मतलब देखो हम जो कहे कि वैन डाइक चूतिया है, बट हम वी आर नॉट लिवरपूल फैंस, वी आर नॉट लिवरपूल, वी विल वॉक अलोन। बट मतलब लिवरपूल वैन डाइक को ये करना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आप दूसरे डिफेंडरों के दिमाग में भी डाल रहे हो कि भाई ये बंदा हमारे साथ ऐसे कर सकता है, तो लोग थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेते हैं, आपको स्पेस ज्यादा मिल सकती है। ये बहुत इंट्रिकेसी चीज है जो हमें पता है फुटबॉल के बारे में। तो बॉटम 3 मेरी हो गई बॉर्नमथ, फुलहम और शेफील्ड नॉटिंघम फॉरेस्ट, और शेफील्ड भी आ सकती है, यू नेवर नो। और आपकी हो गई बॉर्नमथ, एवर्टन, साउथहैम्पटन। करेक्ट। आपका बिग सरप्राइज, और फ्रैंकी लैम्पार्ड हैज गॉन डाउन। ये सरप्राइज भी है और नहीं भी है। हाँ। क्योंकि लास्ट सीजन वो इतने से बचे थे और इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी, बहुत खुश थे वो। तो हम आ जाते हैं अपने टॉप स्कोरर पे। टॉप स्कोरर पे हैरी केन है मेरे लिए। आपके लिए हैरी केन है? हाँ। आपको लगता है क्योंकि ऑब्वियसली लीडिंग अप टू द पॉइंट कि स्पर्स अच्छे करेगी, और हैरी केन विल बी द मेन, हैरी केन विल बी द मेन गोल स्कोर, क्योंकि हैरी केन लास्ट सीजन काफी इंजर्ड रहे, तो सन को ओवरटेक करना और पेनल्टी ड्यूटीज सन को तो वो देंगे नहीं, क्योंकि वो एशियन है। थोड़ा सा यही रहता है, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि अगर केन आगे खेल रहे हैं तो
देयर इज नॉट अ बेटर फिनिशर देन हिम इन द लीग। सही है। बट उनका डीप आना पड़ता है उनको बहुत ज्यादा, तो वही रहता है कि डीप में आप बस बट जो अभी कांटे खिला रहे हैं उस पे आई थिंक हैरी केन का गेम काफी सूट करेगा। हाँ अच्छा होगा। तो टॉप स्कोरर आपके लिए हैरी केन, मेरे लिए होंगे द वन एंड ओनली सुई काय हैवर्ट्स। 70 मिलियन का धोखा हमारे साथ जो हुआ है। मतलब काय हावर्ट्स ने एक काम करना था चैंपियंस लीग में गोल और उनका हो गया है। जैसे टोरेस थे और फिर ये जैसे टोरेस थे वैसे ही काय हैं। तो और टीमो तो वहां आ ही नहीं है। टीमो वापस जा रहे जर्मनी खाने। तो मेरे लिए फर्स्ट मेरे लिए जो टॉप स्कोरर, सॉरी नॉट फर्स्ट, टॉप स्कोरर मेरे लिए होगा साला अगेन बिकॉज I think he will have a good season, but I think Liverpool will not have as good a season as last time because वो replicate करना impossible है almost 4 trophies में थे वो, क्योंकि और अब वो मेन फोकस है वहां के, और ऑब्वियसली पेनल्टीज हैं ऑब्वियसली, और माने चले गए हैं, वही माने चले और माने गुस्सा होते थे कि मेरे को पास कर दे भाई। हाँ, और वो तो अब वो पास उनको किसी को करना नहीं है। और डियाज और नूनेस तो वो बस खेल रहे हैं कि हाँ मालिक मालिक आप ही मारो, आप ही मारो। तो टॉप स्कोरर मेरा स्ट्रेटेजिकली इज साला, वेरी शॉक प्रेडिक्शन। अब आते हैं टॉप असिस्टर पे, हु इज गोना बी द मोस्ट असिस्टर। तो लास्ट सीजन थे ट्रेंट, करेक्ट? हाँ ट्रेंट थे ट्रेंट ही या डी ब्रुयना थे, नहीं ट्रेंट थे। तो इस सीजन भी ट्रेंट ही मुझे लग रहा है, मुझे ट्रेंट, क्योंकि कॉर्नर फ्री किकिंग नूनेस लंबा है थोड़ा, हाँ, और उनकी सेट पीसेस काफी अच्छे रहे हैं। वैन डाइक और मैटिप काफी सेट पीसों में गोल मारे हैं, असिस्टेड बाय, अच्छे हैं, उनका थोड़ा सा हाइट भी इंक्रीज हुई है, फ्री किक्स भी हैं उनकी अच्छी। करेक्ट। तो ट्रेंट अब मतलब काले बेकहम है ही, काले बेकहम हमारे। तो लेट्स गो, मेरा टॉप असिस्टर इज गोइंग टू बी केविन डी ब्रुयन। लास्ट सीजन काफी इंजरी के कारण वो पीछे रह गए, बट अब मुझे लगता है कि आई थिंक अगर मैन सिटी को टाइटल जीतना है तो डी ब्रुयना हैज टू बी द बेस्ट प्लेयर। हाँ, मतलब लाइक और असिस्ट वाइज और वो वाइज, अब उनके पास हालैंड है, ऐसा हो ही मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि हालैंड और डी ब्रुयना कनेक्ट ना करे, बिकॉज इतने हाई लेवल पे वो प्लेयर्स हैं। डी ब्रुयना स्टर्लिंग साने के साथ इतने अच्छे फिगर्स ला सकते हैं, तो इनके साथ तो ला ही सकते हैं, क्योंकि वो आंख बंद करके, वो आपने वो मूवी देखी होगी ब्लैक, तो जैसे रानी मुखर्जी प्रेडिक्ट कर देती थी कि लगता है बारिश और बर्फ होने वाली है, तो डी ब्रुयना भी ऐसे करके देख लेंगे, लगता है हालैंड को यहाँ से बॉल मारते हैं और यहाँ तक चली जाती है, और वो जाती कैसे समझ में नहीं आता। हमें तो फिजिक्स डोंट अप्लाई टू डी ब्रुयना। तो अगर वो फुल फिट रहे तो वो डेफिनेटली, आई थिंक उन्हीं में ही होगा। आई थिंक हाउ अबाउट जैक द लैड, देखो उन्होंने लास्ट सीजन जो करा है बेचारे, जो पार्टी की है उन्होंने अल्मरन के साथ। अल्मरन आज तक रिकवर नहीं कर पाए, कल उनको निकाल दिया था 68 मिनट में। हाँ। एडी हाउ ने, वो बोल रहे हैं कि तू रहने दे, जैक द लैड ने तेरा करियर खराब कर दिया। आपको अगर नहीं पता, जैक द लैड पार्टी करते हुए लास्ट सीजन जो जीती प्रीमियर लीग, उनसे आवाजें नहीं निकल रही थी, पासेस नहीं हो रहे थे, मतलब उनने तो बस एक ही चीज की है, वो है चूतिया काटा और सेलिब्रेशन करना। हाँ, तो और पार्टी करना। और बेसिक उन्होंने कहा कि बर्नार्डो सिल्वा जो है वो अल्मायरन की तरह खेल रहे थे राइट विंग पे। यू वर प्लेइंग लाइक अल्मायरन फकिंग हेल, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ ठीक है। तो टॉप असिस्टेंट डी ब्रुयना, टॉप स्कोरर साला, ये मेरा। प्लेयर ऑफ द सीजन पे आते हैं हम। प्लेयर ऑफ द सीजन केविन डी ब्रुयना। आई थिंक अगर आप जो है मतलब टैटू करा लीजिए केविन डी ब्रुयना, बिकॉज अगर फन फैक्ट एक और की, डी ब्रुयना जैसे पहले चेल्सी में थे और उनको निकाला गया, तो बहुत दुख होता है मुझे उनको खेलते हुए देखने में, बिकॉज ही इज, आई थिंक प्रीमियर लीग में इज द बेस्ट फुटबॉलर। मतलब अगर आप बोले कि अगर मैं आपको बॉल दूं और आप फुटबॉल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, आप लॉन्ग पास, शॉर्ट पास, मतलब आप पॉल स्कोल्स के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली अच्छा चेक टियोटे के बारे में बात कर रहा हूं। चेक टियोटे वाज अ वेरी गुड प्लेयर। तो चेक टियोटे या मैरोन फिलेनी। मैटिच व्हाट? अच्छा, फिलेनी या जो घुमाते रहते हैं। या तो प्लेयर ऑफ द सीजन डी ब्रुयना, बिकॉज़ मैन सिटी इज गोना विन द लीग, और जो टीम लीग जीतती है प्लेयर ऑफ द सीजन उसी में से होता है, और उसका बेस्ट प्लेयर डी ब्रुयना है मेरे हिसाब से। तो मैं सिस्टमेटिकली जा रहा हूं, अगर आपने देखा तो मेरे लिए हो जाएगा सन प्लेयर ऑफ द सीजन, क्योंकि उनमें असिस्ट और गोल स्कोरिंग का दोनों रहेगा, और हैरी केन मोर ऑफ गोल मारेंगे देन असिस्ट करेंगे। तो
ऑलराउंड प्लेयर, ऑलराउंड मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि टॉप जो मतलब बेस्ट 2 प्लेयर्स रहेंगे वो केन और सन रहेंगे, वो रहेंगे। उनका कॉम्बिनेशन बहुत गोल, हाँ। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन गोल स्कोरिंग उनका बेस्ट है, हाँ बेस्ट उनकी पार्टनरशिप बेस्ट, कोई सेल्फिशनेस नहीं है उनमें कि मेरे को ज्यादा मारना है या तुम ज्यादा। उससे पहले ड्रॉगबा लैम्पार्ड का था और ये सारे, हाँ और ये सारे थे, बट इनका कनेक्शन एक अलग लेवल पे ही है बिकॉज आप देख सकते हैं। और सन बड़े अच्छे दिल के हैं, हाँ अच्छा खेलते हैं एंड पेस है, फिनिशिंग है, मतलब ही डजंट गेट द क्रेडिट। लेफ्ट फुट, राइट फुट, हेडर, ही कैन डू। मतलब अगर लास्ट सीजन साला ने 23 मारे 23 तो सन ने भी मारे और बिना पेनल्टी के। ये आपको नोटिस करना है। फन फैक्ट ये है कि वो टीम ऑफ द सीजन में नहीं थे। जस्ट रिमेंबर, और हु वाज देयर? सुई। तो अगर अब हम आते हैं प्लेयर ऑफ द सीजन, आपका सन, मेरा केविन डी ब्रुयने। यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यंग प्लेयर ऑफ द सीजन पहले आपसे चालू करते हैं। इट हैज टू बी इट हैज टू बी वन एंड ओनली Almiron. Come on, Newcastle. Young player of the season. I think last season Foden थे, right? Correct. But it was not fair because I think last season Saka was supposed to be. Saka outperformed. Correct. This season, I'm placing my bets of young player of the season on Martinelli. Gabriel Martinelli. I think बहुत explosive player है. अब स्मिथ रो उनकी पोजीशन में खेलते थे लेफ्ट साइड में, बट वो भी अब थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि जा ही रहे हैं, कि बहुत हो गया तेरा भी ना। तो अब मार्टिनेली का मेन, अगर वो फिट रहे, यंग है और बर्स्ट है उनका, मतलब यंग प्लेयर ऑफ द सीजन में ये रहता है कि ब्रेकआउट किसका हो रहा है, और ब्रेकआउट में रहता है मार्टिनेली। साका देखो यूजुअल वाले तो है ही कि आप साका भी बोल सकते हो। लोअर डाउन में भी बहुत प्लेयर्स है, जेकब रैमजी है एस्टन विला के, वो भी अच्छे हैं, बट मुझे लगता है मार्टिनेली। मेरे लिए अगेन स्पर्स से ही लूंगा मैं। आप ऐसा करिए ना, आप जाके कॉन्टे की गोदी में ही बैठ जाइए। तो आपके भी हाँ ठीक है, आपने वैसे यंग सीजन नीचे से लिया है, तो मैं ऊपर से ही लेता हूँ। ओके अर्जुन कपूर दिस इज वो नीचे से लेते हैं या ऊपर से? वो मूवी में ही लेते हैं या वो एक्टिंग में, या वो पिज्जा खाते हुए लेते हैं, मुझे लग रहा है वो बस आग ऐसी नशेड़ी जैसे कर लेते हैं और लोग बस। ज्यादा मत बोल, मैं विलन बन जाऊंगा साले। तो आपके यंग प्लेयर ऑफ द सीजन? तो मेरे लिए होंगे सेसेन्योन, रायन सेसेन्योन, लेफ्ट विंग बैक। मैं भूल गया था, बट राइट साइड में इज वन एंड ओनली एमरसन रॉयल एंड डोहर्टी। उसको खिलाया नहीं है, वो लोगों की फैंटेसी में उन्होंने असिस्ट भी किया है, सेसेन्योन ने गोल भी मारा, असिस्ट भी करा, तो और स्पीड पेस मेरे लिए हो गए, यंग है, फास्ट है, उन्होंने अभी असिस्ट भी किया है, और मैं चाहूंगा मोस्टली वही खेलेंगे इवान पेरिसिच, आई थिंक इंपॉर्टेंट गेम्स में ही खेलेंगे। और मुझे लगता है बस यही होगा कि कॉन्टे उन्हें डेवलप करें, और क्योंकि एक्सप्लोसिविटी है उनमें, और आप देखिए उनका जो फुटबॉल स्टाइल है कॉन्टे का, वो विंग बैक से ही है, जैसे चेल्सी का भी रहा है। मुझे हमेशा ही लगता है क्योंकि विंग बैक जो डिफेंडर्स होते हैं उन पे कोई फोकस नहीं करता, तभी उनको प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं मिलता। तो बट वो काफी उनका कॉन्टे का गेम ही वैसा है। मैंने और भी सोचा, एक एवर्टन के वो है, एवर्टन के वो गॉर्डन एंथनी गॉर्डन जो स्ट्राइकर खेले, वो भी दैट्स वेरी गुड, काफी सही लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो भी पेस है, यंग है, और वन टू वॉच आउट। तो अब हम हमारे, आपका कौन था प्लेयर द सेसेन्योन, यंग प्लेयर द सीजन सेसेन्योन, यंग मार्टिनेली मेरा, और सरप्राइज टीम में वन एंड ओनली न्यूकासल has to be इस बारे में जोक नहीं है आप, दिस इज नॉट अ जोक, हम वो दोनों एग्री करते हैं बिकॉज न्यूकासल लास्ट सीजन जब एडी हाउ आए उसके बाद से उनकी जो फॉर्म थी, आई थिंक दैट वाज ओनली थर्ड या सेकंड बेस्ट आफ्टर मैन सिटी। तो इफ दे कंटिन्यू दैट, वो 8th में फिनिश होंगे या 6th में फिनिश, मतलब 6th ज्यादा हो गया, 8th में फिनिश हो जाएंगे, दैट विल बी लाइक अ रियली गुड सीजन। और अगर कैलम विंसन फिट रहे, सेंट मैक्सिमम कम डांस करे तो इट्स अ सरप्राइज हो सकता है। ओवरऑल टीम सही लग रही है, उन्होंने अच्छे प्लेयर्स भी लिए हैं, बोटमैन, निक पोप, ट्रिपियर तो जो काफी लेते हैं हमारे इंग्लैंड कोच का मुंह में, गैरेथ साउथगेट क्योंकि वो अभी भी टीम में है, हमारा वो भी होगा, तो कुछ तो करते ही होंगे, वर्ल्ड कप भी आएगा हमारा, तो वॉच आउट फॉर दैट। तो आपकी सरप्राइज टीम कौन सी? हम दोनों ही सेम है, न्यूकासल।
आई थिंक एक और टीम के बारे में बोलना चाहूंगा, मेरे लिए आर्सेनल भी रहेगी। आर्सेनल रहेगी आपके लिए, क्योंकि यंग फॉरवर्ड है, यंग पूरा उनका फ्रंट लाइन बहुत क्रेजी है। ओडेगार्ड कैप्टन अच्छे है उनके। विलियम सलीबा सेंटर बैक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जो वैन डाइक के भाई लगने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको फन फैक्ट नंबर 78 उनको फ्रांस में एम्बापे और डिफेंडर्स बोलते हैं, आपको पता है? फ्रांस में तो फिर मैं भी बन ही जाता। फ्रांस में अभी लैकाजेट ने 3 गोल मारे हैं, तो आपको पता है ये क्या लेवल है वहां के लीग का। मेरे हिसाब से टीनो वर्नर भी सेंटर बैक वहां अच्छा खेल टीनो वर्नर इज द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो फ्रेंच लीग में तो टीनो वर्नर कैन बी एम्बापे, गोलकीपर, डिफेंडर, कोच, मिडफील्डर, एम्बापे ऑफ गोलकीपर्स। हां, ही कैन बी एम्बापे ऑफ फुटबॉल। आई थिंक वन मोर टीम जो मेरे लिए अच्छी परफॉर्म करेगी, सरप्राइजिंग के बारे में बात। हां, सरप्राइज चीजें हमने बोला न्यूकासल हो गई और आर्सेनल होगी। मेरे हिसाब से यू हैव टू वॉच आउट फॉर अपनी भूल गया मैं, कौन सी टीम थी, मेरे दिमाग से ही चलेगी टीम, बताइए। न्यूकासल। अगर दिमाग में है तो क्या फायदा होगा? न्यूकासल मैं कौन सी टीम है? क्रिस्टल पैलेस। हाँ, क्रिस्टल पैलेस, बिकॉज आई फील क्रिस्टल पैलेस का कोच बेसिस है। हाँ, कोच बेसिस है, बिकॉज क्रिस्टल पैलेस के जो विंगर्स है मुझे बहुत पसंद है। ओलीसे, विल्फ्रेड ज़ाहा तो ये अपना, और उनका जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है मुझे बहुत पसंद है। एंडरसन और गोई एक्स चेल्सी, तो ज़ाहा एक्स मैनजू, जो बाद में ले लिया था, बट नहीं, he was from the academy। मैं कह रहा हूँ ले लिया था, बाद में लिया था। नहीं लिया। यूनाइटेड ने लिया था। नहीं, वो एकेडमी में था, फर्गी के टाइम खेला भी। हाँ, नहीं गया ही नहीं टाइम पे बेच दिया, किससे पैसे निकला ही नहीं बेचारा। इतने रूमर है ना उसके बारे में, मेरा दिमाग खराब है कि आया है। बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर, गुड प्लेयर। तो बट उनका बस एक ही प्रॉब्लम है, उनका सेंटर फॉरवर्ड कोई नहीं है। एडवर्ड बेंटेके और जॉर्डन आयू और वर्नर मुझे लगता है कंपटीशन में रह सकते हैं। मतलब बेंटेके ने जो लिवरपूल के लेजेंड हैं, हाँ, वो बाय द वे बहुत फन फैक्ट है ये, उन्होंने एक बार बाइसिकल किक मारी थी, आपको अगर याद हो तो। हाँ जी, और फिर जो उन्होंने किसका है ये उसका है, डिब्रॉन का नहीं है। तो क्रिस्टल पैलेस आल्सो आई विल वॉच आउट फॉर। और मुझे लीड्स भी एक्साइटिंग लग रही है काफी। लीड्स के कोच, एक्स कोच मुझे बहुत पसंद है, फन फैक्ट, मार्को बिएल्सा। उनके ऊपर वो अपना स्टेडियम नहीं, अपना ट्रेनिंग खुद की कुर्सी भी लेके जाते थे। वो ट्रेनिंग पिच नाम कर रहे हैं, बिएल्सा ट्रेनिंग ग्राउंड। काफी अच्छे कोच। Nobody cares. Anyways, moving forward, चैंपियंस लीग विनर आप दो भी बोल सकते हैं, मतलब आपको जो मोस्ट लाइकली लगते हैं। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट टीम, क्योंकि हमें यूरोप के बारे में बहुत ज्यादा पता है। मैं क्योंकि सोच रहा था चैंपियंस लीग क्यों देखूं मैं, क्यों देखूं मैं, क्योंकि क्या रहता है कि क्योंकि जब थर्सडे को देखना ही है तो जब इतनी मतलब हर रात को मैं नहीं देख सकता। मुझे लगता है एक ही टीम हो सकती है जो इस बार चैंपियंस लीग जीते, वो है न्यूकासल। शाख्तार डोनेट्स्क वो है ही नहीं, मुझे लग रहा है अभी वो यूक्रेन की टीम है बाद में, अगर किसी नहीं तो वो है यूक्रेन है उसमें है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अच्छा आप बताइए पहले, आप चैंपियंस लीग मोस्ट लाइकली। चैंपियंस लीग मेरे हिसाब से इस सीजन सिटी फिर ट्राई करेगी। सिटी तो ट्राई करना बनता ही है, अब ट्राई नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो मुझे लगता है इस बार शायद सिटी ले जाए। फाइनली आपको लगता है उनको एक्सपीरियंस मिल गया है? अब वो समझ गए हैं कि फर्नांडो और ये सब चुतियापा उनको नहीं करना है। और मतलब फर्नांडिनियो इन सेंटर मिड, सेंटर बैक खिला लो, फिर राइट बैक खिला लो, रॉड्री, फिर कोच भी बना दो, गुंडोगन ना खिलाओ। ठीक है, ठीक। तो आपका लगता है सिटी, और सेकंड अगर आप बोले कि सेकंड फाइनल बोल बता दीजिए। बायर्न म्यूनिख। आई वाज गोना कम टू दैट। आई थिंक बायर्न म्यूनिख विल बी द शॉक ऑफ यूरोपियन, मतलब चैंपियंस लीग। मतलब आई थिंक सेमीफाइनल गारंटीड है अगर आप उनकी फ्रंट लाइन देखें। मतलब पेस का तो उन्होंने आउटपेस कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी फ्रंट लाइन में साने, माने और गनाब्री हैं, और पीछे मुलर जो अभी भी उनको लगता है कि कोई वॉर में वो खेल रहे हैं। हाँ। और पीछे है गुरेट्स का अपने क्या नाम है उनका, जो हमारे कैप्टन उनके जो राइट बैक जोशुआ किमिच, और
जस्ट बॉल इन, जस्ट जॉशन एंड बॉल इन। या तो और वो बहुत क्रेजी टीम है, तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख इज गोना बी वन। आई थिंक पीएसजी मेसी मुझे लग रहा है फाइनली उनका साल आ गया है, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जो कोच लाया वो भी काफी गांड मार रहा है। और अभी लेटेस्ट रूमर देखो, मैं लेटेस्ट भी मैं याद रख के बताता हूँ आपको, वो एक प्लेयर को खरीद रहे हैं, वो गुनिया वो प्लेयर को खरीद रहे हैं, छोटा सा प्लेयर है कोई रोनाल्डो करके रेनाटो सैंचेज नाटो सैंचेज भी है एक, अभी उनका लिंक आया है कोई स्पेनिश मिडफील्डर बहुत हाईली रेटेड है, मैं आपको बताता हूं, रुइज करके नाम है उनका, कोई फैबियो रुइज। फैबियो रुइज नापोली के फैबियो रुइज जो लंबे हैं और स्पेनिश हैं। लंबे और स्पेनिश है, यही पता है हमें उनके बारे में क्योंकि वो काफी यूनाइटेड भी यूनाइटेड बहुत लिंक है, तो वो बिकॉज ओनली पार्ट इज दैट पीएसजी में कि आपके फ्रंट थ्री तो प्रेस करने नहीं वाले, तो आपके सेंटर मिड जो होने चाहिए दे नीड टू बी बॉक्स टू बॉक्स ऑलमोस्ट ऑल थ्री ऑफ देम। जैसे अर्ली लिवरपूल डेज में अगर आपको याद होगा कि अर्ली लिवरपूल डेज में दे यूज्ड टू प्ले हेंडरसन और फेबिनियो और वाइनाल्डम और ये सारे मतलब बॉक्स टू बॉक्स में आते हैं। अगर आप फेबिनियो को कहीं भी खिला सकते हो, मतलब वो सीडीएम में अच्छे हैं, तो आई थिंक पीएसजी विल डू गुड। एंड यही दो है मेरे हिसाब से, बायर्न और ये। आई थिंक मैन सिटी विल डू गुड, बट बहुत डिपेंड करता है हालैंड पे। हालैंड अगर चले, क्योंकि हालैंड की बेस्ट जो प्लेस है वो है चैंपियंस लीग, बिकॉज वो चैंपियंस लीग में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको स्पेस ज्यादा मिलती है, भागना है, आपके पास आजाबाजान वाले डिफेंडर आ जाते हैं, कहीं यूक्रेनिश, कहीं डेनिश, कहीं को बहुत लोग आते हैं। डेनिश से आता है क्रिश्चियन एरिक्सन माइट नॉट मेक इट टू द एंड ऑफ द सीजन। उनका दिल धक धक कर रहा है, मुझे लग रहा है उनका दिल धक धक कर रहा है। तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख और पीएसजी मेरे रहेंगे, एंड आई थिंक बायर्न माइट सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। दैट्स मेरी तो आपकी फाइनल हो गई बायर्न और पीएसजी। बायर्न आई थिंक मैड्रिड, आप बोलने से आई डोंट थिंक मैड्रिड विल विन, इवन दो दे आर प्लेइंग बैक टू बैक, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इवन दो डॉन है वो, ईडन हजार्ड को सेंटर फॉरवर्ड। अच्छा, ईडन हजार्ड जो बर्गर है और पिज्जा खा रहे होते हैं, द वन एंड ओनली मैकडॉनल्ड्स के सीईओ मेरे फेवरेट प्लेयर है, तो आप ऐसे मत बोलिए उनको, अच्छे प्लेयर हैं बट मैकडॉनल्ड्स बहुत खाते हैं, बट वो काफी पतले हुए हैं, फन फैक्ट। और सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं अभी, तो क्योंकि उनका कवर नहीं है कोई बेंजेमा का, ये प्रॉब्लम है उनकी। आई थिंक ये प्रॉब्लम आई है उनको। तो मेरे हो गए बायर्न और मैन सिटी, और आई विल गो विद बायर्न और पीएसजी। ठीक, अब हम आते हैं यूरोपा लीग में। आपका फ्रंट एंड सेंटर आ चुका है ये है, मैं ये देखता हूँ। ये देखते हैं, चैंपियंस लीग कौन देखेगा? थर्सडे को क्या रहता है ना कि थर्सडे थोड़ा फ्राइडे भी हो जाता है। हाँ, कि अब हमारे और इन मैचेस में निकल के आते हैं प्लेयर्स, जैसे मतलब जरूरी है, मतलब इन मैचेस में निकल के आते हैं। जैसे अगर आप बोले कि आपके वो जो बच्चे हैं जिडान इकबाल, गेरेंचा, पता नहीं क्या नाम है उसका, गेनाचो, जो, और एक वो उनके बेटे भी हैं कोई, किनके बेटे हैं वो, ह्यूज क्या नाम है, सैवेज के बेटे हैं, सैवेज का लौंडा, वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं, उनको खिलाएंगे ये मुझे लगता है। बट आपके कौन है यूरोपा लीग में? मेरे लिए वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यूनाइटेड इज गोना विन यूरोपा लीग। आई थिंक दिस, क्योंकि टेन हाग हमेशा यूरोपा में रहे हैं, एजाक्स जब भी निकल जाती है, उनको पता है कि हम खेल सकते हैं। टेन हाग को जब तक फ्रैंकी डी यॉन्ग नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है वो सो नहीं पाएंगे चैन से वो हैंगओवर हो जाएगा उनको। वो काफी पर्टिकुलर है उस फील्ड, क्योंकि वो सालों से ही प्रॉब्लम है, वो सालों से ही मैन यू की। आई एग्री, वेटिंग आउट फॉर द राइट प्लेयर मेक सेंस, बट अगर वो बट ये तो ज्यादा हो गया, बिकॉज़ आई फील लाइक अगर आप बोले कि रूबेन नेवेस, अगर आप बोले रूबेन नेवेस आप ले लें, आप टीलेमेंट्स को आप सेंटर मिड भी खिला सकते हैं, तो टीलेमेंट्स ले लें आप, बीफ अप हो जाएगा आपका मिड। एनीवेज, तो आपका यूरोपा है मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल। मेरा आई थिंक दिस इज आर्सेनल टू लूज। आई थिंक आर्सेनल के पास जब वो उनको पता लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि वो टॉप 4 में भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो इस पे फोकस शिफ्ट कर देंगे। इस रीजन की वजह से वो टॉप 4 नहीं बन पाएंगे, बिकॉज वो इस पे फोकस करेंगे। आई बिलीव दैट। तो और उनकी टीम मोर देन केपेबल है जीतने की, और उनकी फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी होगी, फन फैक्ट। तो आई एम गोइंग यूरोपा लीग आर्सेनल, बिकॉज देखो हम ज्यादा क्या बोलते हैं, हमें और कोई टीम तो पता नहीं, हम बोलते हैं कि बार्सिलोना कहीं गिर के आ जाए वहां पे
काफी लोग इंटरनेट पे ही है कि काफी रूमर्स हैं और काफी ट्रोल्स हैं कि बार्सिलोना पहले ही निकल जाएगी, बल्कि काफी अच्छी टीम लग रही है उनकी। तो वही है जो कि देखना वो यूरोपा पहुंच जाएगी कैसे। तो आज से क्योंकि हमें और कोई हम बोलेंगे हमें कोई जर्मनी में कोई लगता है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है वहां का। हम चाह रहे हैं कि आर्सेनल या तो फाइनल में पहुंचे या हार जाए फाइनल में जाके, यही चाहते हैं। मतलब उनको आदत सी है। या सेविया पहुंच जाएगी अपने गुड इवनिंग। सेविया तो है ही गुड इवनिंग, बट सेविया बड़ी बुरी तरीके से आ रही है अभी आर्सेनल से। अगर हमने फ्रेंडली में वो तो आर्सेनल प्री सीजन में तो एक टीम थी चेल्सी करके, वो भी काफी बुरी तरीके से हारी है। We played the best we could। और आप देख सकते हैं उन्होंने काफी अच्छा वापस खेला। प्री सीजन में फन फैक्ट हमेशा से एक टीम बहुत वो रही है और हमारे एक प्लेयर बहुत वो रहते हैं, एंड्रेस परेरा। प्री सीजन पिरलो बोलते हैं उनको, अगर आपको नहीं पता वो फुलम में है अभी। वो बेस्ट उनका एक गोल था जो उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा और फुलम में जाके भी वो कुछ नहीं कर रहे। तो लेट मूविंग ऑन। तो हमारी यही प्रेडिक्शन थी और हमारा यही शो था आज का। आपको कैसा लगा आके फर्स्ट गेस्ट आके? काफी अच्छा लगा। ये हम बेसिकली हम नॉर्मली ये बात करते ही हैं आपस में। तो हमने सोचा कि चलो आप भी सुन लो, कोई तो सुन ले। या आप सुन लो या अर्जुन कपूर को भेज देना ये। उसे बोल चेल्सी छोड़ दे, go to Arsenal with रणवीर सिंह। We don't need you। हाँ, like वो बेस्ट फ्रेंड्स है, वहीं जाओ यार। वो मतलब वो ऐसे बंदे हैं, मैंने देखा था एक अर्जुन कपूर को, ऐसे बंदे हैं जो मार्कस अलोंसो को अपना बेस्ट लेफ्ट बैक बोल रहे हैं चेल्सी का ऑल टाइम। फन फैक्ट ये है कि मार्कस अलोंसो ने मेरे को बहुत पॉइंट्स दिलाए हैं जिंदगी में। एफपीएल की बात हो रही है। और एफपीएल में भी आज हमने एफपीएल की लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक एफपीएल, फिर रैप अप करते हैं अपना। एफपीएल अगर आप खेलते हैं तो फैंटेसी गेम है फुटबॉल की। हमारा एक ग्रुप है मेरा और हम 101 करते हैं यूजुअली हर सीजन जो है। बहुत टाइम से खेल रहे हैं हम और बहुत ही घटिया परफॉर्मर्स हैं हम दोनों। बट हम आपस में खेलते हैं। हाँ, तो आप भी खेलिए। और हमारी जो टीम थी, आई थिंक फर्स्ट हमारी टीम, अगर मैं आपको बताऊं, मेरी जो टीम है उसमें केन है अभी, केन साला बेली और जीजूस तो है ही। केन साला बेली जीजूस, उसके बाद मेरे हैं माउंट हो गए, और कौन है मेरे पास, रीस जेम्स, माउंट और रॉबर्टसन ट्रेंट, जो कि जिन्होंने मेरे को एक भी पॉइंट नहीं दिया पहले में। जिससे दुख हो गया मुझे। और मेरे और कौन से मेरे डिफेंडर कौन सा, और कांसेलो और एट द बैक मेरे हैं लेस्टर के दोनों की, वो 4 मिलियन के। करेक्ट। तो मेरी टीम हो गई है, मेरी है काफी। मैंने इस साल सोचा कि डिफरेंट कि मैंने ज्यादा ही मनी बॉल देख ली आपने। हाँ, उसमें जोना हिल बनने की कोशिश हो गई थी मेरी। आपने स्टैट्स निकाले सारे। मैंने निकाले स्टैट्स। मैंने बोला एवरेज पॉइंट्स कौन दे, एवरेज पॉइंट, स्कोर प्रेडिक्शन और इंजीनियरिंग इतने सालों में जो हुई है, प्रेडिक्टिव पॉइंट्स कौन सा रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा कर लेते हैं। आप टीम सुनिए, ये बेस्ट टीम है ऑल टाइम। हाँ, ये इसमें मेरे फेवरेट प्लेयर है वन एंड ओनली कैलम विल्सन है इसमें, न्यूकासल के स्ट्राइकर से चालू करते हैं। आई थिंक अ गुड चॉइस। तो हैरी केन हो गए, कैलम विल्सन हो गए। हैरी केन फन फैक्ट 4 गोल और 9 पॉइंट्स। मतलब अगर स्पर्स 4 गोल मार रही है तो उसमें से आपने सोचना है क्या कि एक सन होंगे, हाँ, एक होंगे हैरी केन और 2 होंगे रायन सेसिन्यो। और फन फैक्ट यही हुआ कि रायन सेसिन्यो ने मारा। और एमरसन रॉयल फन फैक्ट। और फन फैक्ट आशीष चंचलानी ऑफ फुटबॉल के जो हैं फेवरेट प्लेयर कौन से, मेसन माउंट, एरिक डायर एरिक डायर जो है वो निर्माण के काफी फेवरेट प्लेयर रहे हैं। दिस सीजन एरिक डायर इज द लास्ट सीजन बेन डेविस। और एरिक डायर के बारे में काफी निर्माण ने नेगेटिव बातें की हैं और उन्होंने कल ही गोल मार दिया। I love एरिक डायर, I love my country। लगता है मुझे उनको लेना पड़ेगा मेरी टीम में। The only English Portuguese player जिनको दोनों की तरफ से खेलना नहीं आता, ना पोर्चुगीज ना इंग्लिश। फन फैक्ट आपको उनके बारे में बताऊंगा, मिडिल ऑफ द गेम में वो हगने चले गए थे। वापस से टट्टी करके और जोसे मोरिन्यो कोच थे, टट्टी करके वो वापस आया वो और 1-2 मिनट में जो उन्होंने किया और वो
आके वो दूसरों पे गुस्सा थे। तूने ये उनको पॉइंट कर रहे थे वो जो एंडरसन करते हैं मिडफील्ड में, तो उधर जा ऐसे ऐसे। तो मूविंग ऑन, मेरे हो गए फॉरवर्ड लाइन बताता हूँ मैं। हैरी केन हो गए, विल्सन हो गए, जीजस जिनको हम बोलते हैं। आपकी 3 अप फ्रंट फॉर्मेशन, 3 अप फ्रंट लिए हैं मैंने। मैं वही मनी बॉल थोड़ा देखिए मूवी 2-3 बार चलता। ठीक है, फिर हमारे हो गए कोलंबियानो, लुइस डियाज सस्ते माने, जो उन्होंने जिनकी ट्रिक्स ज्यादा है बट गोल कम है। हाँ बस, और स्पीड वो तो भाग लेंगे वो भागते अच्छा करेंगे आगे। फिर हमारे हैं स्टार प्लेयर चेल्सी के मेसन माउंट। उन्होंने इतनी घटिया परफॉर्मेंस पहली गेम में, उनको मैं रखना ही नहीं चाहता बट ऑब्वियसली ही इज मनी मेस। तो फिर है हमारा थोड़ा सरप्राइज पैकेज, जैक द लैड 100 मिलियन। आपकी टीम में वो 100 मिलियन वर्थ इट है या 1 मिलियन? वो मतलब निकालना पड़ेगा। आज देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आपकी टीम में आके वो डेप्थ में, आपकी टीम डेप्थ में आ गई है मुझे लग रहा है। और जो आजकल का वो है फैंटेसी में, अरे मुझे पता है आपकी टीम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करी, क्योंकि आपकी टीम में है जैक द लैड और आपकी टीम में कैलम विल्सन को तो अल्मारन ने तो पास करनी है, तो यू नो गुस्से में चल रहे हो आपस में। तो ये हो गई। और हम आजकल जो है बैकलाइन पे काफी फोकस कर रहे हैं। प्रीमियम बैकलाइन आपके फैंटेसी लीग में जो प्रीमियम बैकलाइन आपकी और उसकी अर्जुन कपूर की जो बैकलाइन अर्जुन कपूर की नहीं, उनकी जो कौन है, जो मलाइका की बैकलाइन पे फोकस करते हैं, काफी फोकस रहते हैं। बिल्कुल। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर सस्ते बैकहैम हैं, सस्ते बैकहैम हमारे, ठीक है। और फिर हमारे आ गए स्कॉटिश माफिया, स्कॉट मैकटॉमिन हमारे पीकी चिकी ब्लाइंडर रॉबर्टसन यार, उनको ही नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में जब वो गुस्सा हो जाते हैं। रॉबर्टसन वैसे प्लेयर हैं कि वो आपको टैकल भी मारते हैं, फिर आपके थूक पे भी जाते हैं। हाँ। आपको थूकते भी हैं आप पे, फिर तब भी जाते हैं, तो आई लाइक इट। और फिर हमारे हैं मेरी फेवरेट टीम स्पर्स। आपको चेंज नहीं कर देना चाहिए, यहाँ पे हम लगा देते स्पर्स की जर्सी। मुझे लगता है डॉहर्टी को निकालना पड़ेगा, मुझे लगता है डॉहर्टी को बाय करना पड़ेगा। और फिर लास्ट हैं जो मेरे काफी फेवरेट प्लेयर रहे हैं लास्ट सीजन के सिटी के, वेरी गुड जिंचेंको क्योंकि उनके कंट्री के लिए बड़ा बुरा लगा मुझे। आई फील व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन इज वेरी बैड फॉर वी अपोलोजाइज सॉरी टू हियर पर्सनली। मजाक कर रहा हूँ मैं। मेरे हैं कैंसेलो ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट, इज लाइक अ मिडफील्डर प्लेइंग फुल बैक एंड अ स्ट्राइकर व्हाटएवर से कोई पोजीशन के कहीं पे भी खिला दो। हां बिल्कुल। और आपके अब फिर मेरे हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने फैंटेसी में इस बार क्या हुआ है कि उन्होंने काफी कीपर्स के प्राइस डाउन करे हुए हैं। तो आप व्हाट मैंने सोचा है कि वन कीपर लीव एंड फॉरगेट, वन कीपर I would love to see like जो डिफेंडर्स हैं उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा और ऊपर, बिकॉज आई फील लाइक ये जो फिर आपका ना स्टैग्नेंट हो जाता है कि आपको ट्रेंट लेना है, आपको रॉबर्टसन लेना है, वो सारे 7 मिलियन के, फिर आपके गोलकीपर भी अब नीचे हो गए, तो वो टीम ऑलमोस्ट टेम्पलेट वाली आ जाती है। तो ये क्लियरली वही चाह रहे हैं कि फैंटेसी, क्योंकि आजकल 3 एट द बैक का ट्रेंड मतलब 5 टेक्निकली 5 ही हो गए ना। हाँ और तो, पहले से यही चलता था, मतलब तो वो भी फैंटेसी में भी चाह रहे हैं कि आपके 4-5 तो हो ही। और आपके मतलब विंग बैक जो उस पे फोकस करिए, करेक्ट ऐसे मतलब। तो मेरे एंडरसन लीव एंड फॉरगेट टैक्टिक्स आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में ही होंगे टोटल पॉइंट्स, करेक्ट। और काफी अच्छी वैल्यूएशन है 5.5 के हैं। और ये वाली बात है कि आपको पता नहीं है सिटी के बैकलाइन में कौन खेलेगा। मुझे पता है मलाइका के बैकलाइन में कौन खेलेगा, अरबाज खान। तो आई थिंक उनके डिफेंस में घुसने के लिए ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको एक डिफेंडर नहीं वेस्ट करना, और आप 5.5 आप बोल सकते हो कि सेम वैल्यू है अगर कि आप लीव एंड फॉरगेट है बेसिकली। और खेलेंगे 100% वही खेलेंगे, और असिस्ट भी कर देते हैं उनका। पेप का गेम वैसे ही है, और क्लीन शीट और एक्सपेक्टेड है कि सिटी ही रखे। कभी कभार क्या पता वो मिडफील्ड में भी खेला है,
ये मतलब हाँ हो सकता है, फन फैक्ट है कि वो बोले जैक द लाइट तो ऐसा कर तू वापस चला बोले क्योंकि फर्नांडिनो है ही नहीं तो तू ही खेल ले आज, क्योंकि कैल्विन फिलिप्स है और रॉड्री है, अगर थर्ड अगर आपको चाहिए। और मेरे बैकअप भी मैं यूजुअली हमेशा क्या करता हूँ कि बैकअप मैं रखता ही हूँ अच्छा जो रोटेशन में रहे। और मेरे सारे सस्ते रहते हैं और आपके हमेशा सस्ते रहते हैं। वी आर चीप पीपल। तो मेरे बैकअप हो गए वार्ड, क्योंकि जो न्यू लेचिस्टर जो हमारी थाई टीम है, लेचिस्टर के कैस्पर स्पाइकर लेचिस्टर के कैस्पर स्पाइकर जो छोड़ गए पता नहीं क्यों, उनको भी नहीं पता है और किसी को बताया भी नहीं है उन्होंने। मतलब शॉक ट्रांसफर ऑफ द सीजन आई थिंक। हाँ करेक्ट, कुछ समझ में नहीं आया उनका। या तो मे बी उनको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा, कोई साइनिंग नहीं हो रही, उनको लगता है सॉय काबा में मजा नहीं आया, उनको बोर हो गए वो उनकी मर्सिडीज। उनको पेरिस में घूमना है पॉग्बा के साथ। करेक्ट। अब फिर हो गए मेरे फिर बेली जो एस्टन विला के काफी अच्छे प्लेयर हैं, एस्टन विला जो जर्मनी से आए हैं। जर्मन लियोन बेली केम फ्रॉम बायर लेवरकुसेन, और जो व्हाट इज दिस नहीं कर रहे हो, और जमैका में खेलते थे वो। खेलते तो जमैका के, तो वो मतलब सही लग रहा। और फिर हमारे हैं नेथन विलियम्स ओके, वेरी हाईली रेटेड प्लेयर, वेरी नॉट नेथन विलियम्स, निको विलियम्स जो अपना वो है लिवरपूल का। So he went to Nottingham और वो खेले अच्छा खेल रहे थे, वो मैंने देखी। येलो कार्ड लिया तो 0 पॉइंट्स, बहुत ही अच्छा खेला। नहीं पर उनकी क्रॉस थी और जेसी लिंगार्ड ने मिस कर दिया चांस। तो ये आपकी टीम थी। तो और हमारे बेस्ट सेंटर मिडफील्डर एक और प्लेयर हैं जो हमारे बैक, आपके फेवरेट प्लेयर जो कर्लिंग शॉट मारे थे, एंड्रेस पेर्लो पेरेरा। वी लव एंड्रेस पेरेरा। तो ये है हमारी टीम, हम स्क्रीन पे आई थिंक दिखाई देंगे प्लेयर है एंड्रेस पेर्लो। और उन्होंने फन फैक्ट की, उन्होंने पास दी बट जेसी लिंगार्ड ने मिस कर दी वो पास। वो आप निको विलियम्स की बात कर रहे थे? ओह सॉरी, निको विलियम्स नहीं, एंड्रेस पेरेरा एक्चुअली प्लेड वेल कैंप में। और क्योंकि उनके आगे मिट्रोविच है तो उनको फायदा हो सकता है, पास हो सकती है। तो 4.5 में आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है एंड्रेस पेरेरा। एनीवेज, तो यही था हमारा फुटबॉल राउंड अप शो। फुटबॉल हायरप्पा एपिसोड 1। देखो नेम विद अरशद वारसी एंड जॉन इब्राहिम। ये हम ऑडियंस में छोड़ देते हैं, आप डिसाइड कीजिए। अरशद वारसी प्लेड मेसी रीजन और जॉन इब्राहिम प्लेड रोनाल्डो। और हु प्लेड रूनी? मतलब सरदार था उसमें जो सरदार जो था उसमें वो रूनी प्ले। बहुत ही अच्छी मूवी है वो, आप जाके देखिए। उसमें एक सीन है जब सरदार बैक पास देता है अपने गोलकीपर को और गोलकीपर की टांग में बीच में से बॉल चली जाती है। बहुत ही अच्छी मूवी है, देखिए जरूर। मतलब मजाक कर रहे हैं हम। दे दनादन गोल या आपके ऊपर है। तो दैट्स आर, यही है हमारा राउंड अप। और हमारे बीच में काफी, मुझे लगता है फुटबॉल के बारे में हमने बात करी बीच में, बट अर्जुन कपूर में ज्यादा बात करी। अर्जुन कपूर काफी हिट है, क्योंकि हाँ हिट है, चलते हैं वो बहुत ज्यादा। तो मतलब अपने कमरे के अंदर मेरे को लगता है उन्होंने अमेरिकन पाई बहुत ज्यादा देखी है, क्योंकि मिल्फ। तो आई थिंक ये हमारी बेस्ट आउटरो हो सकती है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर आपको आई थिंक वंस इन अ मंथ ये शो आपको मिलेगा। हम पूरा मंथ का राउंड अप करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप है हमारा आ रहा, और वर्ल्ड कप में वन एंड ओनली सुई भी होंगे हमारे साथ। तो सुई को हम सपोर्ट करेंगे। और वी लाइक इंग्लैंड इवन दो दे रूल्ड अस फॉर 100 years, बट चलता है, मतलब ठीक है। हाँ, तो दिस वाज आवर शो। थैंक यू, टेक केयर और थैंक यू फॉर हैविंग मी। होपफुली आपको, यू आर वेलकम। होपफुली जो इनके बड़े भाई हैं वो डाई करते ही रहे बाल। वो अभी उनके बाल हो गए, उनका चल रहा है अभी सीन। और उनको मैं रिप्लेस कर दूं क्योंकि ये शो भी नेपोटिज्म बेस्ड है। फन फैक्ट ये है, दोनों भाई हैं। नेपोटिज्म से ही चलती है दुनिया ही यही है। चलिए, तो ओके गाइस, टेक केयर, ओके, बाय बाय। और नेवर फॉरगेट आवर फेवरेट प्लेयर इज उटामेंडी। और मेरा कौन सा है? Almiron. चेक पियोटे। Check. See you guys. Bye. Bye. Thank you.